हर एक एलिमेंट जो आ रहा है वो एक निश्चित पैटर्न को फॉलो कर रहा है। जी यार बाउलिज्म बढ़ते सीक्वेंस की वैल्यू घटती जा रही है। तो वैल्यू बढ़ रही है, इसका मतलब क्या है? सभी लोगों को तैनवरिया का नमस्कार। आप सभी को तैनगौरिया का नमस्कार। हेलो एवरीवन, मैं यशवर्धन तैनगौरिया आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर पूरे जोश के साथ आपकी अपनी फीलिंग वाली क्लास में, आपके अपने फीलिंग वाले यूट्यूब चैनल तैनगौरिया कॉन्सेप्ट क्लासेस पर। आपकी और हमारी ये मुलाकात एक काफ़ी लंबे अरसे बाद हो रही है। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हवा में गर्मी है। 2022 की जो यूपी टीजीटी की और पीजीटी की जो भर्तियां थीं वो इस साल होने की पूरी संभावना है। मार्च या फरवरी तक आपकी अनाउंस हो जाएंगी कंफर्म कि किस डेट को होनी है। तो भाई साहब बिल्कुल भी तैयारी में लग जाओ। 2022 से जो कैंडिडेट 2022 से फॉर्म फिल करके चुके हुए हैं और उनकी तैयारी को हो गया टाइम, क्योंकि 22, 23, 24, 25, 26 काफी लंबा अरसा होता है। 2022 वाले कैंडिडेट बहुत ही बेताब हैं। सर यूपी टीजीटी की क्लासेस आप कब स्टार्ट करेंगे? लो भैया आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं। और एक बात तो सुन लो ध्यान से, जैसा कि उड़ती खबर सबके पास पहुंच चुकी है। 2026 में 2026 में टीजीटी पीजीटी की टोटल 30,000 प्लस वैकेंसियां आपको देखने को मिलेंगी। बिल्कुल पक्की बात है। जैसे ही तुम्हारी 2022 की टीजीटी पीजीटी की भर्तियां क्लियर होंगी, तुरंत उसी के बाद ही 30,000 प्लस वैकेंसी टीजीटी पीजीटी की इस साल आनी तय है। भाई साहब अगले साल इलेक्शन है, तो जो कुछ होना होगा इसी साल हो जाएगा। इसीलिए मैं बार बार अपने हर क्लास में यही बोलता हूं कि भाई साहब एक बार डट के मेहनत कर लो, एक बार चीजों को एकदम बेसिक टू एडवांस लेवल पढ़ लो। पेपर चाहे कहूं से आ जाए तो मैं चुटकी में कर पाओगे। तो भाई साहब ये वीडियो उन सभी कैंडिडेट के लिए यूजफुल है जिन्होंने एनवीएस, केबीएस, टीजीटी, पीजीटी, ईएमआरएस टियर 2 और यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 और 2026 में जो आगामी परीक्षा आने वाली है उसका जो लोग वेट कर रहे हैं। तो भाई साहब एक बात सुन लो ध्यान से, जरूरी नहीं है कि जब तुम्हारी डेट आए तुम तभी से पढ़ना शुरू करोगे। भाई साहब तुम्हें पता है कि जब वो चीज आनी है तो अभी से और आज से पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि ये आखिरी मौका है। अगर इस बार भी तुम कुछ नहीं उखाड़ पाए तो भाई साहब तुम अब जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आने वाले 7-8 सालों में भूल जाओ कि कोई वैकेंसी आने वाली है। 27 में इलेक्शन है तो इस बात का फायदा उठा लो। 26 में जितनी भर्तियां आ रही हैं इकट्ठी लगातार लाइन लग के भर्ती आएगी, टेंशन मत लो। ये 26 की साल में तुम कम ना कम सेट है जाओगे। बस एक बार अगर तुम ढंग से पढ़ लोगे तो तुम्हारा काम सही हो जाएगा। तो जो भी लोग कैंडिडेट 2022 से और 26 में जो नए कैंडिडेट आए हैं बीएड करने के बाद, भाई साहब बिल्कुल सही जगह तुम पहुंचे हो। इस चैनल पे तुम्हें जिस प्रकार से एलटी ग्रेड यूपी टीजीटी मैथमेटिक्स की क्लासेस फुल फीलिंग के साथ व्हाइट बोर्ड पे कराई गई थी, समझ रहे हो? जरूरी नहीं है कि तुम डिजिटल हो तो ही तुम ढंग से सीख पाओगे। ये चीज मैंने प्रूफ करी है। हजारों बच्चों का विश्वास और प्यार मुझे मिला है, इस सस्ते से व्हाइट बोर्ड मिला है। कंटेंट में दम होनी चाहिए। तो जो लोग मुझे देख चुके हैं उनका हार्दिक स्वागत है। जो लोग नहीं मुझे देख रहे हैं, भाई साहब एक बार इस वीडियो को मुश्किल से मुश्किल तुम केवल 5 मिनट देखना। अगर 5 मिनट में तुम्हें फीलिंग ना आ जाए, कह रहे मैथमेटिक्स जैसी चीज फीलिंग करने वाली होती है, इस वीडियो को छोड़ के चले जाना, सब्सक्राइब भी मत करना। तो चलो फटाफट, ज्यादा बातें नहीं बनाऊंगा। एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने आगाज करने जा रहा हूं। यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 वाले कैंडिडेट, 2026 वाले कैंडिडेट और जो टॉपिक में जो कराने जा रहा हूं, ये अगर और भी किसी परीक्षा में आता है वो भी इसे देख सकते हैं। फुल गारंटी है, क्योंकि मैं यहां पे किसी स्पेशल के लिए नहीं करा रहा, मैं यहां पे सभी के लिए करा रहा हूं। मैं यहां पे टॉपिक तुम्हें करा रहा हूं, वो चाहे किसी भी एग्जाम में पूछा जाए, और पूरा कराऊंगा भाई साहब। बिल्कुल जीरो से, शून्य से शिखर तक की कहानी चलने वाली है। कुछ नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि एलटी ग्रेड पेपर में हम ये सीख चुके हैं। एलटी ग्रेड का पेपर ने हमें ये सिखाया है कि चीजों को बारीकी से पढ़ने की जरूरत है। एलटी ग्रेड का पेपर अभी मैंने देखा था, काफी सारे लोगों ने मुझे भेजा भी था, पेपर काफी टफ आया है, पैटर्न चेंज कर दिया। टेंशन मत लो, तो पेपर अपना पैटर्न चेंज कर सकता है तो काय के लिए टेंशन ले रहे हो? हम भी अपना पैटर्न चेंज कर देंगे। तुम देखना पढ़ाई का लेवल अब कहां से कहां टच करेगा। फुल फीलिंग वाली क्लास, फुल जोश के साथ मैं यशवर्धन तैनगौरिया से आगाज कर रहा हूं। जो कैंडिडेट मुझे नया देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया, फटाफट से ज्वाइन कर लो। उसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। भैया गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए ग्रुप अलग अलग हैं, तो अपने अपने ग्रुप में जाएं, शर्मिंदा ना करें, ठीक है? तो जो भी कैंडिडेट मुझे नया देख रहे हैं, फटाफट से लपक के लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दबा दो, क्योंकि इस चैनल पर तुम्हें पूरी की पूरी फीलिंग टीजीटी पीजीटी का मैथमेटिक्स का डर तुम्हारा खत्म कर दिया जाएगा विद ट्रिक के साथ। तो चलिए फटाफट से बिना देरी किए हुए, तो सबसे पहले मैंने जो तुम्हारा टॉपिक उठाया भाई साहब, वो उठाई मैंने सेट थ्योरी, जो कि अलजेब्रा का पोर्शन है, जो कि आपका अलजेब्रा का पोर्शन है। सेट थ्योरी, समुच्चय सिद्धांत, बहुत ही मजा आने वाला। चलिए फटाफट से बिना देरी किए हुए जल्दी से एक रफ कॉपी और एक पेन लेकर के बैठ जाइए। चलिए आज की फीलिंग वाली क्लास को शुरू करते हैं। देखिएगा, ठीक है भाई साहब? तो देखो भाई साहब, पहला दिन है, ज्यादा लोड नहीं डालूंगा, चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली सेट थ्योरी में हम क्या पढ़ने वाले हैं पहले वो समझो। सेट थ्योरी का मतलब होता है समुच्चय सिद्धांत। समुच्चय से जुड़े हुए समुच्चय से जुड़ी हुई तमाम बातें जानेंगे।
छोटे मोटे प्रयोग जानेंगे और इसको रियल लाइफ में समझेंगे कि एक्चुअलिटी में होता क्या है। तो चलो तो बराबर देखते हैं क्या चाहिए। देखो ध्यान से, समुच्चय सेट या क्या लिखा है मैंने, देखो ध्यान से, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। बोलो तुम्हें कच्ची समझ में ना आई, मुझे पता नहीं समझ में आई होगी। अब इतने आओ, मैं तुम्हें समझाऊंगा फुल देसी भाषा में। सुनो ध्यान से, ऐसी कही गई बात जहां में तुम्हें डाउट की स्थिति पैदा ना हो, ऐसी कही गई बात जिसमें तुम्हें कोई संशय ना हो। मतलब सर कैसे? जो बात मैंने तुमसे कही है उसका आंसर मैंने तुमसे लिया, तुमने वही बात अपने दोस्त से जाके कही, तुम्हारे दोस्त का भी उत्तर वही आया, बीच में कोई संशय नहीं हुआ भैया। तो ऐसी कही गई बात जिसमें कोई संशय पैदा नहीं हो सकता, ऐसी कही गई बात को हम समुच्चय कह देंगे। बात खत्म हो गई। सर वही तो आपने लिखा है, देखो ध्यान से, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। ऐसी कही गई बात जिसमें कोई डाउट ना हो। यहां मेरे ख्याल से कुछ रिफ्लेक्शन आ रहा होगा, उसको आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लेना। यहाँ पे मैं खड़ा हो जाता हूँ तो यहाँ पे परछाई आ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिसको हम क्या कहते हैं भैया, उसको हम सेट कहते हैं। अब देखो ध्यान से, कैसे सर कैसे? मान लो मैंने आपसे कहा इंडिया की टॉप 5 लॉलीपॉप ब्रांड के नाम बताओ, तो आप में से कोई ये क्या बताएगा? कोई मुझे बताएगा सर कच्चा मैंगो ले लो, सर टॉफी चू ले लो, सर मैंगो डिलाइट ले लो। तमाम लोग बताएंगे। सर कोई कहेगा सर मेलोडी ले लो। तुमने ये नाम मुझे बता दिए, मैंने तुमसे पूछे, अबे तुमने यही सवाल अपने दोस्त से जाके पूछी, कह रहे बताइए चल ऑल इंडिया की टॉप 5 चॉकलेट ब्रांड या लॉलीपॉप ब्रांड के नाम बताइए। तो जरूरी थोड़ी है कि जो नाम तुमने बताए तुम्हारा दोस्त भी उन्हीं नामों को बताए। अरे संशय पैदा हो गया, संशय पैदा हो गया, बात में झोल आएगी। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें कहा सिखाई, ये ऐसी कही गई बात जिसका आंसर कभी बदले नहीं, उसका आंसर तुम्हारे नजरिए से जो है, हर एक इंसान के नजरिए से आंसर फिक्स होना चाहिए, बात में डाउट ना हो। तो यहाँ डाउट की स्थिति पैदा है गई, यहां डाउट की स्थिति पैदा होगी। भाई साहब जरूरी थोड़ी है कि जो लॉलीपॉप के 5 ब्रांड तुम्हें पसंद है तुम्हारे दोस्तों को वही 5 ब्रांड पसंद हो। है बात में झोल, जहां बात में झोल सर वो सेट नहीं बनेगा। सेट वही बनेगा जहां बात में झोल नहीं हो। तुम कह लो बातें पूछो भाव को, उत्तर कबू नहीं बदले, उसका उत्तर सदैव सेम रहे, ऐसे कहे गए संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं। एग्जाम्पल तुम्हारे सामने है, एक और एग्जाम्पल देता हूं। मैंने तुमसे पूछी पूरे भारत के टॉप 10 क्रिकेट प्लेयर का संग्रह का समुच्चय बनाएगा, तो अरे टॉप 10 क्रिकेट प्लेयर में तुम बोलोगे MS धोनी, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा। अब ये जरूरी थोड़ी है कि जो 10 तुमने भेजे हैं तुम्हारा दोस्तों भी 10 बोले, तुमको और से पूछो बेहू भी 10 बतावे, झोल आएगी बात में झोल आएगी, डाउट की स्थिति पैदा हो गई। तो जिस बात में डाउट की स्थिति पैदा हो गई वो सेट नहीं बनेगा। सेट वही बनेगा जो बात ठोस हो, हर किसी के नजरिए से वो बात ठोस होनी चाहिए। एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देखो, ABCD तुमसे मैंने बोला अंग्रेजी अल्फाबेट के सभी अक्षरों का संग्रह, तो अरे तुम भी बोलोगे ABCD Z तक। तुमको उससे पूछोगे तब भी तुम वही बोलोगे ABCD Z तक, वो भी आंसर वही देगा। तुम दुनिया में चकाऊ से पूछ लो, हर कोई वही आंसर देगा सर ABCD से लेकर Z तक। तो मतलब सर ये बात ठोस है, ये बात पक्की है, इस बात में कोई झोल नहीं है। तो भाई साहब ऐसी कही बात तुम्हारा सेट बनेगा। यहां मैंने कुछ और हलवा नहीं लिखा है, इसी बात को मैं अंग्रेजी में कह रहा हूं, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। ऐसी कही गई बात जिसमें कोई डाउट की स्थिति पैदा ना हो। बात खत्म, बात खत्म हो गई। अब आगे चलते हैं, आ जाओ मैथमेटिक्स में दिखाते हैं। नोटेशन देखो ध्यान से, इसको दिखाते हैं भाई साहब हम करली ब्रैकेट से, मजला कोष्ठक से इसको दिखाया जाता है। एग्जांपल तुम्हारे सामने रखा, देखो ध्यान से, कैपिटल A बराबर मजला कोष्ठक के अंदर है A B और C। बात खत्म हो गया। अब मैं तुमसे पूछूंगा, ध्यान से सुनना आप। देखो यहां मैंने कुछ सेंटेंस लिख रखे हैं, पेपर में सवाल ऐसे आएगा बिल्कुल 0 लेवल से तो मैं करवा रहा हूं। चलो ध्यान से देखो, विश्व के 10 सबसे प्रतिभाशाली क्रिकेट खिलाड़ियों का संग्रह, क्या ये समुच्चय बनेगा? जल्दी आंसर दो, बराबर जल्दी वीडियो पॉज करो, लाइव चैट के अंदर बराबर से आंसर दो मुझे कि क्या विश्व के 10 सबसे प्रतिभाशाली क्रिकेट खिलाड़ियों का संग्रह बनेगा समुच्चय? सर उत्तर आया सर नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि अरे जो 10 तुम्हें पसंद है जरूरी थोड़ी है कि हर एक का भाई 10 पसंद हो। और जबकि हम क्या कह रहे हैं, समुच्चय वही बनेगा जो जहां में कोई झोल ना हो, हर किसी के नजरिए से बात सत्य होनी चाहिए। तो भाई ये तो नजरिया गलत हो गया। जो 10 मुझे पसंद है जरूरी थोड़ी ना कि मेरे साथी को 10 वही पसंद हो। बात खत्म हो गया। सर ये नहीं बनेगा, सर ये नहीं बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अंग्रेजी अल्फाबेट के सभी अक्षरों का संग्रह, ध्यान से देखो। सर ये तो फिक्स बात है, अभी आपने मुझे बताया अंग्रेजी अल्फाबेट में A से लेकर Z तक के हर कोई आंसर भाई बता देगा, उसका आंसर कभी चेंज नहीं होगा, उसमें डाउट की स्थिति कभी पैदा नहीं होगी, ठोस बात है। सर ये बनेगा, सर ये बनेगा। आगे बढ़ते हैं, 1 से लेकर 7 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। अरे 1 से लेकर 7 तक कौन कौन सी होंगी? 1 2 3 4 5 6 7 फिक्स है ये। तुम चाहे तुम पूछो, तुम्हारे दोस्त है पूछो, चाहे पापा है पूछो, चाहे मम्मी है पूछो, आंसर फिक्स है, सर समुच्चय बनेगा। बात खत्म। मैथमेटिक्स को मैं तुम्हारी असली दुनिया में आसपास फीलिंग करवा के पढ़ाता हूं, ये बात तुम्हें बखूबी पता है। जो नया देख रहे हो उन्हें पता चल जाएगी, क्या टेंशन ले रहे हो। सर ये बनेगा। आगे बढ़ते हैं, भारत की सबसे सुंदर लड़कियों का संग्रह। लड़कियां, अरे तुम्हारी क्लास की क्रश मान लो रूपाली है, तुम्हारे सेक्शन B में तुम पढ़ते हो, पहले मान लो हाई स्कूल में पढ़ते थे तुम लोग,
सेक्शन बी में किसी ने पूछा है रे तेरी क्लास की क्रश को है रूपाली ए वो पसंद ना है, तो जरूरी थोड़ी है कि जो तुम्हें पसंद है वही समझना पसंद हो। पसंद की बात होती है ना भैया, दिल लगा घड़ी से तो बड़ी क्या चीज़, ऐसे बोलते हैं कुछ शायरी वगैरह है। तो जरूरी ऐसा कि बुरा मत मानना, मतलब मैं केवल समझाने की बात कर रहा हूँ, लड़कियों को ये दिल पे ना ले ले, ठीक है। सुनो ध्यान से, भारत की सबसे सुंदर लड़कियों को संग्रह भाई साहब। अब जरूरी थोड़ी है कि जो 10 तुम्हें पसंद आ रही है, अनुष्का शर्मा तुम्हें पसंद आ रही है? तुम्हें क्या नाम है तुम्हें अंजलि अरोड़ा तुम्हें पसंद आ रही है, तो जरूरी थोड़ी है भी पसंद आवे। तो भाई साहब ये बात में झोल है, ये बात हर किसी के नजरिए से संतुष्ट नहीं होगी। संग्रह समुच्चय वही कहलाएगा जो हर किसी के नजरिए से फिट बैठेगा, बात मजबूत और ठोस बैठेगी। तो सर ये नहीं बनेगा। बोलिए मजा आया कि नहीं आया? बोलो बोलो बोलो, मजा आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। अब भाई साहब यहां आ जाओ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट मतलब ये है कि सर हम समुच्चय को किस प्रकार दिखाते हैं। देखो ध्यान से, तो भैया समुच्चय दिखाने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका क्या है सर? रोस्टर विधि, रोस्टर फॉर्म। सर दूसरा क्या है? सर दूसरा है समुच्चय निर्माण विधि, सेट बिल्डर फॉर्म। सर ये क्या क्या फॉर्म होती है, थोड़ा सा मैं आइडिया दूंगा, क्योंकि पेपर में सवाल ऐसा आता है, रोस्टर विधि में लिखा होगा या सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा होगा, तुमसे ऑप्शन दिए होंगे 4, कैसे पहचानोगे सर क्या है ये? देखो ध्यान से, जैसे मैं लिखा एक समुच्चय लिखा ए बराबर 1 4 9 10 16 हजार तक मैं 10,000 तक लिख दिया। सर साफ साफ समझ में आ रहा है कि ये हमारा समुच्चय है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भैया महिला कोष्टक लगा है और बड़ा सिंबल है यहाँ पे, कैपिटल लेटर से दिखाते हैं। सर आप देखना ध्यान से, अब मैं सर इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखूंगा? सर मैं इसको समुच्चय निर्माण विधि में कैसे लिखूंगा? भाई साहब कुछ नहीं करना है, समुच्चय निर्माण विधि कहती है कह रहे जो विशेषता है उसी को लिख दे। इसमें ध्यान से देखो गौर से, ये क्या लिखा हुआ है? कोई बच्चे मुझे बताओ ये क्या लिखा है? अरे ये क्या लिखा है? देखो 1 का स्क्वायर है, ये क्या सर 2 का स्क्वायर है, सर ये 3 का स्क्वायर है, सर ये 4 का स्क्वायर है, सर ये क्या है? सर ये 100 का स्क्वायर है। बोलो कितने लोग कितने कैंडिडेट इस बात को भांप लिए कि ये क्या लिखा हुआ है? सर ये स्क्वायर लिखिए, सर ये क्या है? 1 2 3 100 तक की गिनती लिखी हुई है। बात खत्म, इतना समझ में आ गया, बस बात खत्म हो गई। अब देखो इसको कैसे लिखेंगे, देखो ध्यान से, देखो ऐसे लिखेंगे इसको, ए बराबर मतलब कुछ नहीं है, समुच्चय निर्माण विधि का मतलब है जो तुमने भापा है उसी चीज की भाषा बना के लिख दो, बात खत्म। उसी चीज की भाषा लिख दो। कैसे लिखोगे? देखो ऐसे लिखूंगा मैं, मान लो मैं ऐसा कह रहा हूं ये सारे नंबर x हैं, कैसे कहते हो? ध्यान से, x सच दैट, ध्यान से देखो ये 2 कॉमा लगाए जाए, मैंने 2 बिंदी रखे देंगे, ये बिंदी रेशियो ना है, इस बिंदी को बोलते हैं सच दैट। इसका मतलब होता है ऐसा है कि, लिख दिया तो एक ही चीज तो मैं बिल्कुल बारीकी से कराऊंगा, ऐसा है कि। समझ में आ रहा है? इन 2 बिंदी का मतलब होता है ऐसा है कि। कैसा है सर? ऐसा है, कैसा है? x क्या है भैया? x 1 से 100 तक प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग है। बात खत्म हो गई, वर्ग है, बात खत्म हो गई। साफ साफ दिखाई दे रहा है मैंने क्या लिखा? देखो ध्यान से, x सच दैट, x मैं कह रहा हूं इन सभी नंबरों के लिए मैंने नोट किया है, मतलब एक एक करके चेक कर रहे हैं। x किसी एक नंबर के लिए, मान लो पहले इसकी बात कर रहे हैं, x पहले 1 है, फिर x का मान 2 है, फिर x का मान 3 है। वही तो मैं लिखी है, क्या लिखी है कि x सच दैट, x ऐसा है कि कैसा है? ऐसा है, x 1 से 100 तक प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग है। रे क्या जी चीज जो मैं लिखी है यहां इस बात से क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही? बताओ हो रही है? तो बस जाई तो कहते थे सेट बिल्डर फॉर्म या समुच्चय निर्माण विधि, तो सर रोस्टर विधि का ही। अरे रोस्टर विधि तो आंकड़े के सामने लिखी है, रोस्टर विधि है। देखो ध्यान से, समुच्चय निर्माण विधि कहती है विशेषता लिखो हिंदी में, और सेट बिल्डर फॉर्म जो रोस्टर विधि होती है वो कहती है कि नंबर में लिखो, नंबर में लिखो। अगर मान लो ये नहीं लिखा मैंने, तुम्हारे सामने प्रश्न आ गया ये कि इस बात को समुच्चय रोस्टर विधि में कैसे लिखोगे, तो कैसे लिखोगे? देखो मान लो ये प्रश्न आ गया, x सच दैट 1 से 100 तक प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग है। अब इसी बात को तुम्हें नंबरों में लिखना है, तो ऐसे तो लिखोगे 1 4 9, बात खत्म हो गई। तो मैंने जानबूझ करके ऑलरेडी लिख के रखा है यहाँ पे, ये जो तुम्हारी फॉर्म लिखी है टोटल नंबर, इसमें हिंदी का प्रयोग नहीं होगा, उसको बोलते हैं रोस्टर विधि। ध्यान से देखो, रोस्टर विधि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो हाँ। और ये जो मैं लिखा हुआ ये हिंदी में भैया ऐसे बोलते हैं क्या? समुच्चय निर्माण विधि। बताओ कितने कैंडिडेट को एकदम क्रिस्टल क्लियर हो चुका है ये क्या है? अब हाँ, कोई मुझसे ये बोले कि सर इस बात को हम और तरह से भी तो लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं यार, तुम जरूरी नहीं है कि जो मैंने लिखा हिंदी में तुम वही लिखो। मैं तुम्हें ये फील नहीं कराना चाह रहा मैं कि याद कैसे करना है, ना, ना, मैं तुम्हें ये समझाना चाह रहा हूं कि पेपर में कैसी भाषा लिखी आ गई, तुम उसे कैसे समझोगे कि इसका रोस्टर विधि कौन सी होगी, ये तो मैं सिखाना चाह रहा हूं। कैसे? देखो भाई साहब ऐसे देखो भाई साहब ऐसे, अगर कोई कैंडिडेट मुझसे ये बोले, क्या बोले कि सर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, कैसे लिख सकता हूं? x a बराबर x सच दैट मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूं, x स्क्वायर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 1x <100।
देखो ध्यान से देखो। अब इसी बात को मैंने एक और रूप देके लिख दिया है, इसी बात को मैंने अब एक और रूप देके लिख दिया। मैंने क्या लिखा देखो, एक्स सच दैट, एक्स ऐसा है कि एक्स स्क्वायर है, क्या है, एक्स स्क्वायर है, एक्स बिलोंग्स टू एन। अरे सर ये क्या बना दिया आपने, ध्यान से देखो भैया, ये सी के अंदर ये डंडा खींच दिया भैया, इस चिन्ह को बोलते हैं बिलोंग्स टू। मैथमेटिक्स में आगे यही प्रूव करूंगा मैं, बिलोंग्स टू। इसका मतलब सर क्या होता है, सर इसका मतलब बताइए। अभी मैंने तुमसे पूछी कि राहुल कहां से आते हो, तो राहुल बोलेगा सर मैं अपने घर से आता हूं, सर मैं अपने घर से आता हूं। तो इतनी बड़ी बात को मैं अपने घर से आता हूं, मैं अपने घर से बिलोंग करता हूं, इस चिन्ह से हम दिखाएंगे कि राहुल अपने घर से आता है, बात खत्म। राहुल बिलोंग्स टू होम। अरे पल्ले पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, बोलो आया ना। आर बिलोंग्स टू एच, बताओ मजा आया यहाँ तक। अगर कहीं तुम्हें ये देखा मिल जाए ये हो गया, कट्टा लगा दिया भैया, डज नॉट बिलोंग्स टू, ये छोटे बच्चे समझ जाएगा क्या लिखा है मैंने, ये इसको बोलते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू। बताओ, तो बात वही है, मैं तुमसे फिर कह रहा हूं, जरूरी नहीं है कि तुम ऐसे ही लिखो, तुम्हारे दिमाग में जितनी तरीके की चीजें बन सकती तुम उसे वैसे लिखो, लेकिन मतलब निकल के यही आना चाहिए, मतलब चेंज नहीं होना चाहिए। जाहिर सी बात है यार, तुमने मुझसे पूछी कि राहुल साइकिल चलाना सीख गया, अब इस बात को तुम कैसे कैसे बोलोगे कि राहुल ने साइकिल चलाना सीख लिया, राहुल साइकिल चलाने लग गया, मैंने राहुल को साइकिल चलाते हुए देखा था, तमाम बातें मतलब एक ही है। तो यही ध्यान रखने वाली बात है कि समुच्चय निर्माण विधि का उपयोग करते समय भाषा कुछ भी हो सकती है, लेकिन भाई साहब मतलब सबका एक होना चाहिए। क्या लिखा देखो, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एक्स नेचुरल नंबरों से आता है जो वन से शुरू होते हैं, जीरो से शुरू नहीं, वन से शुरू होते हैं। और किस प्रकार है कि एक्स का मान वन बराबर लगाए, वन से बड़ा वन के बराबर, और 100 से छोटा 100 के बराबर, मतलब 1 से लेकर 100 तक है, बात खत्म, बात खत्म। उनको वर्क कर देंगे तो कहानी पहुंच जाएगी कहां तक, कहानी पहुंच जाएगी 10,000 तक। बताइए कितने कैंडिडेट्स को यहां तक क्रिस्टल क्लैरिटी है। अगर मजा आ रहा है फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, दबा के लाइक ठोको, कमेंट करो, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आइए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, देखिएगा। देखो भाई साहब आगे बढ़ते हैं, फिर से कहना चाह रहा हूं ये टीजीटी पीजीटी सबके लिए वैलिड है। श्रद्धा पूर्वक वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखना, मजा आ जाएगा। चलिए देखो भाई साहब आगे क्या लिखा, देखो ध्यान से, कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट। क्या लिखा है, कार्डिनल नंबर का मतलब होता है भाई साहब औकात, कितनी औकात है तुम्हारी। औकात का जायजा कैसे लगाते हैं भाई साहब, पैसे से लगाते हैं। तुम पे 10 रुपए की जेब में ना, तुम्हारी क्या औकात है, जीरो औकात है तुम्हारी, है कि नहीं। तुम पे मान लो तुम मालिक हो भैया, करोड़ों की प्रॉपर्टी की तुम्हारी औकात ज्यादा होगी। तो कार्डिनल नंबर का मतलब होता है औकात। क्या लिखा, ध्यान से, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर और कार्डिनलिटी। बात खत्म हो गई। अरे देख के समझ में आ गया, किसी सेट के अंदर कितने अवयव हैं उनकी संख्या की बात करें तो भाई साहब वो कहलाती है कार्डिनलिटी और कार्डिनल नंबर। इसको डिनोट करते हैं एन से, ऐसे लिखा है मैंने, देखो एन ए, इसका मतलब है कि एन के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उसकी कार्डिनलिटी बता दो, बात खत्म हो गई। यहां लिखा है मैंने एन बी, सेट बी के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। एग्जाम्पल तुम्हारे आंखों के सामने है, ए बराबर में लिखा 1 2 3, तो भाई साहब इसकी कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी, सर इसकी कार्डिनलिटी हो जाएगी 3। ये तो बड़े बच्चों वाला काम करा है सर, कुछ हाई लेवल का कराओ। अरे जी हाई लेवल का काम करा है, चलो बात करते हैं। चलो अब मैं तुम्हें सामने लिख रहा हूं, मान लो ये लिख दिया मैंने, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब बताओ इसकी कार्डिनलिटी कितनी है, करो कमेंट। मजा आ गया, मजा आएगा तुम्हें, देखो ध्यान से। चलो बताओ, मैंने मान लो तुमसे पूछ लिया नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी कितनी है, तो 99.99% स्टूडेंट का जवाब आएगा सर नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी है, सर इसकी तो अंदर इन्फिनिट नंबर है, सर इसकी कार्डिनलिटी इन्फिनिट हो गई है। बिल्कुल सही सोच रहे हो तुम लोग, बिल्कुल सही सोच रहे हो। कैसे, एक से शुरू होते जाएंगे और पता नहीं कहां तक जाएंगे, ऐसा अनंत नंबर होते हैं, सर इसकी कार्डिनलिटी अनंत हो गई है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 4 ऑप्शन में थे, तुम्हें जिसमें भी तुम्हें दिख जाए इन्फिनिट है वहीं तुम्हें टिक करके आना है, और ये आंसर गलत है भाई साहब इन्फिनिट नहीं होती है। हमारे फील करने में और एक्चुअल होने में काफी अंतर है। मतलब ये है कि ज़्यादा कुछ खास नहीं है। जो गणितज्ञ थे उस जमाने के, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि भाई साहब नेचुरल नंबर को इन्फिनिट नहीं कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि भैया रियल नंबर तो उससे बहुत बड़ा होता है, सेट ऑफ रियल नंबर तो उससे बहुत बड़ा होता है, पर उसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे। तो हर किसी को तुम इन्फिनिट कह दोगे, हर किसी को तुम एक ही तराजू में तोलोगे क्या, नहीं। तो भाई साहब इसके लिए एक स्पेसिफिक एक ग्रीक लेटर चुना गया जिसको बोलते हैं अलिफ नॉट। ध्यान से सुनना, ऐसे करके, ये देखो ध्यान से, ये तो तुमसे कोई पूछे कि नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी क्या होती है, भैया इसका नंबर, इसका मतलब है सर अलिफ नॉट है। इसको लिख दो यहां पर, अलिफ नॉट, इसको बोलते हैं अलिफ नॉट। कभी भूलोगे तो नहीं। इसका मतलब है देखो नेचुरल नंबर के मिलते जुलते और कितने सेट हैं, सर सेट ऑफ रेशनल नंबर है, सर सेट ऑफ इंटीजर है। ध्यान से सुनो, सेट ऑफ रेशनल नंबर की कार्डिनलिटी सेम ही होगी अलिफ नॉट। सर सेट ऑफ इंटीजर है, सर भैया इसकी भी कार्डिनलिटी कितनी होगी, सर इसकी भी कार्डिनलिटी होगी अलिफ नॉट। बताओ किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, ये चीज कितने लोगों को पहले पता थी, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मेरे ख्याल से शायद किसी को नहीं पता होगी क्योंकि ये कोई कराता नहीं है, ठीक है। अच्छा
सर अब लगे हाँ ये भी बता दो सर रियल नंबर की क्वांटिटी क्या होती है। अरे बता देंगे, क्या दिक्कत है। देखो ध्यान से रियल नंबर की बात करते हैं, देखो ध्यान से, देखो 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 रियल नंबर। सर रियल नंबर की जो क्वांटिटी है सर वो कितनी होती है? तो भाई साहब रियल नंबर इनकी तुलना में बहुत बड़ा सेट है। क्यों? क्योंकि रियल नंबर के अंदर ये सबरे आ जाता है। रियल नंबर की ये सब टुकड़ा है, प्राकृतिक संख्या है, परमेय संख्या है, पूर्णांक, ये सबरे रियल नंबर के टुकड़े हैं। तो रियल नंबर सबका पापा है। तो भैया इसकी क्वांटिटी को डिफाइन करा कैंटीनम, ये लिखा है CANTINUM। इसको हमेशा याद रखना। हमारे मैथमेटिशियंस ने क्या किया, उन्होंने रियल नंबर की क्वांटिटी को नंबर दिया कैंटीनम। सर इसका मतलब और क्या होता है? इसका मतलब होता है भाई साहब 2 की पावर अलिफ नॉट कर दो, 2 की पावर अलिफ नॉट करने पर कैंटीनम मिलता है। हाँ सर बिल्कुल, अलिफ नॉट का मतलब यही लिखा हुआ है, अलिफ नॉट मतलब ये है कि नेचुरल नंबर में जितने एलिमेंट हैं उनकी 2 की पावर में चढ़ाए दो, तब जाके तुम्हें रियल नंबर के तुम थोड़ा बहुत टच में है पाओगे। मतलब कुछ नहीं है, कैंटीनम एक बहुत बड़ा नंबर है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। बिल्कुल सही सोच रहे हो तुम। ये तीनों के तीनों चारों सेट्स इनफाइनाइट है क्योंकि इनके अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं। लेकिन एक बात तो सुन लो, जब मैं आगे चलकर तुम्हें और हायर मैथमेटिक्स में पढ़ाऊंगा काउंटेबल इनफाइनाइट और काउंटेबल अनकाउंटेबल सेट, वहां तुम्हें सिखाऊंगा कि ये तीनों सेट काउंटेबल होते हैं और तुम्हारा ये सेट अनकाउंटेबल होता है। अब यही लगे यार थोड़ा सुन लो, ऐसे सेट जिनकी जो कार्डिनलिटी होती है वो अलिफ नॉट होती है, अलिफ नॉट के समकक्ष होती है, या ऐसे सेट जिनकी कार्डिनलिटी नेचुरल नंबर के साथ लेवल करती है, मिलती जुलती होती है, ऐसे सेटों को बोलते हैं भैया काउंटेबल सेट। अब क्योंकि ये इनफाइनाइट नंबर एलिमेंट्स को कंटेन करके रखते हैं अपने अंदर, तो इनको बोलते हैं भैया काउंटेबली इनफाइनाइट सेट। पूरी रूपरेखा है, आगे खोलूंगा, अभी थोड़ा तो मैं ट्विस्ट दे रहा हूं। इनको क्या बोलते हैं? काउंटेबली इनफाइनाइट सेट। अब सेट ऑफ रियल नंबर एक अकेला रियल नंबर का ऐसा सेट है जो इन सब का पापा है। अभी इसका भी तो मैं पापा दिखाऊंगा। इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट हैं, तो इसके अंदर एक लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स की क्वांटिटी आती है। तो मैथमेटिशियंस ने इन सभी को दर्शाने के लिए यहां पे एक सी कैंटीनम इस सिंबल का उपयोग किया। जस्ट अ सिंबल है, सिंबल है, सिंबल कैंटीनम। इसको बताया गया कि 2 की पावर अलिफ नॉट होती है कैंटीनम। और ये तुम्हारा सेट, इसके अंदर भी इनफाइनाइट एलिमेंट है, लेकिन इसकी जो कार्डिनलिटी है भैया वो अलिफ नॉट नहीं है, अलिफ नॉट से बहुत ज्यादा है। तो ऐसे सेट्स जिनकी कार्डिनलिटी अलिफ नॉट से ज्यादा होती है उनको बोलते हैं अनकाउंटेबल सेट। इस बात को कहीं लिख के रख लेना। ऐसे सेट जिनकी कार्डिनलिटी अलिफ नॉट से ज्यादा होती है उन्हें बोलते हैं अनकाउंटेबल सेट, क्योंकि ये भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स को अपने अंदर कंटेन करता है। तो ये तुम्हारा कहलाएगा अनकाउंटेबल इनफाइनाइट सेट। कैसा? अनकाउंटेबल इनफाइनाइट। ये सारे कैसे हैं? ये सारे हैं काउंटेबल इनफाइनाइट। इसका भी पापा आता है सर कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट। यस, अब तुम मलाई देखोगे, मलाई सर होती क्या? ये है सर कॉम्प्लेक्स नंबर में तो सर सी बनाते हैं, डंडा क्यों खींच रहे हो भैया? स्टैंडर्ड नोटेशन यही होता है, ठीक है। अब भैया जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी कार्डिनलिटी भी इसी के समकक्ष है भैया, उसकी भी कैंटीनम होती है CANTINUM, क्योंकि इसके अंदर तो सारा संसार समाया हुआ है। ये भी एक बहुत बड़ा लार्ज नंबर है, तो कैंटीनम इसकी कार्डिनलिटी होती है। तो भाई साहब ये भी कैसा सेट है? ये भी अनकाउंटेबल है। और कैसा है? इनफाइनाइटली अनकाउंटेबल सेट। ये सारे कैसे हैं? इनफाइनाइटली काउंटेबल सेट। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ऐसे सेट जिनकी कार्डिनलिटी अलिफ नॉट के समकक्ष होती है। ये तीन ही ऐसे सेट होते हैं, नेचुरल नंबर का, रेशनल नंबर का, और क्या नाम है इनका, इंटीजर का। इनकी जो कार्डिनलिटी है वो इनसे मिलती जुलती है। अब तुम मान लो तुमने नेचुरल नंबर का कोई टुकड़ा निकाल लिया, मान लो तुमने बोला सर पॉजिटिव रियल नंबर, सॉरी पॉजिटिव नेचुरल नंबर, पॉजिटिव तो होते ही यार, क्या नाम है, इवन नेचुरल नंबर या ऑड नेचुरल नंबर, या तुमने इसका टुकड़ा कर दिया इंटीजर का, तुमने बोला सर नेगेटिव इंटीजर, सर पॉजिटिव इंटीजर। तो बिल्कुल भाई साहब ये सेट जो है कहा, ये सारे के सारे काउंटेबल हैं क्योंकि इनकी कार्डिनलिटी अलिफ नॉट है। तुम इनका कोई टुकड़ा ले आओ, इनमें से टुकड़ा कर लो कि सर हम तो सम पूर्णांकों का समुच्चय बनाएंगे, कि सर हम तो सारे के सारे विषम पूर्णांकों का समुच्चय बनाएंगे। भैया वो भी तुम्हारे काउंटेबल होंगे क्योंकि इसका पापा काउंटेबल है। आए तो यहीं से हैं, आए सारे यहीं से हैं। तो ऐसे सेट जिनकी कार्डिनलिटी अलिफ नॉट है, इनसे जो बच्चा निकलेगा, जो भी मतलब बच्चा नहीं बोल सकते उसको, मतलब टुकड़ा निकलेगा सेट का, तो भैया उनकी भी कार्डिनलिटी अलिफ नॉट ही होगी, यहीं से निकल के आए हैं। बात खत्म हो गई। रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर इनकी कार्डिनलिटी होती है कैंटीनम, और ये सारे के सारे अनकाउंटेबल इनफाइनाइट सेट होते हैं। अब वापस से आ जाओ, ठीक है, समझ में आ गया? आई थिंक आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं भैया। उसके बाद आता है तुम्हारा एम्प्टी सेट। इस एम्प्टी सेट को बोलते हैं रिक्त समुच्चय। इसके 2-3 नाम और होते हैं, नल सेट और एक होता है इसका वॉइड सेट। ये क्या होता है? नाम से समझ में आ रहा है यार, खाली डब्बा। क्या लिखा है? देखो ध्यान से, सेट कंटेन्स नो एलिमेंट्स एट ऑल, काम खत्म, इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। ऐसा सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ना हो। अब देखो यहाँ पे गलती कहाँ होती है, सुनना, गलती कहाँ होती है। पेपर में सवाल आया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्प्टी सेट, ऑप्शन दे रखे तुम्हें, फाई करली ब्रैकेट खाली। ध्यान सुनना, हम एम्प्टी सेट को या तो तुम खाली फाई से दिखाओ, केवल फाई से दिखाओ, या तुम उसे खाली करली ब्रैकेट से दिखाओ। कैंडिडेट गलती क्या करते हैं? कैंडिडेट गलती यहाँ करते हैं
कि वो डब्बे के अंदर डाल देते हैं फाइल, लो भैया हो गया एम्प्टी, कहानी खत्म हो गई। ये तुम्हारा एम्प्टी नहीं है, इसके अंदर जो फाइल है का है वो अकेला एक एलिमेंट की तरह काम करता है। अब ये सिंगलटन सेट है, इसके अंदर एक एलिमेंट आ गया। ध्यान सुनना, जब भी तुमसे एम्प्टी सेट पूछा जाए तो कभी भी तुम ये फाइल और खाली डब्बा को चूज करना, कभी भी इस डब्बे के अंदर फाइल को पैक मत कर देना भैया, काम खत्म हो जाएगा, फिर वो एम्प्टी सेट नहीं बचेगा। एग्जाम्पल में आया, पेपर में ऑप्शन आया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्प्टी सेट, 4 ऑप्शन दे रखे हैं तुम्हें, पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा है नन ऑफ दिस। ठीक है, और तुम ऑप्शन कौन सा लगा के आओगे तुम लोग? लगा के नाम ए और बी दोनों, ये दोनों होते हैं, या तो ये होगा या ये होगा, ये कभी नहीं होगा। बात समझ में आई? अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन ऐसे आएगा, ए बराबर एक्स सच दैट एक्स बराबर 3x प्लस के 2, और x आता है नेचुरल नंबर से। x कहां से आता है भैया? x आता है नेचुरल नंबर से। मतलब ध्यान से सुनना, पेपर में सवाल आया कि बताओ ये सेट कैसा है। ऑप्शन होंगे तुम्हारे पास, सिंगलटन है, एम्प्टी है, या तमाम ऑप्शन तुम्हारे पास होंगे, कैसा सेट है। चलो इसको देखते हैं पहले क्या। देखो ध्यान से, एक्स सच दैट मतलब एक्स ऐसा है कि, मतलब समझो, फीलिंग करो, इसका मतलब है ऐसा है कि कैसा है, एक्स बराबर 3x प्लस 2 है। सर एक्स बराबर 3x प्लस 2 है, और एक्स तुम्हारा सारा का सारा प्राकृतिक संख्याओं से आता है। अब किसी को यही नहीं पता कि प्राकृतिक संख्या कैसे कहते हैं, तो भैया एलकेजी की वीडियो देखो जा करके। भाई साहब, अगर तुम्हें नहीं पता, देखो शर्माने वाली बात नहीं है, अगर तुम्हें नहीं पता है कि रियल नंबर कैसे कहते हैं, नेचुरल नंबर कैसे कहते हैं, भैया इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, तुम्हें प्ले लिस्ट में मिल जाएगी, उसमें लिखा होगा कंप्लीट बेसिक मैथमेटिक्स, उसको देख लेना, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन इतना तो सबको पता होता है कि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 गिनतियां होती हैं यार, समझ में आया आगे नहीं यार, ये केवल 1 से शुरू होते हैं, इनके अंदर नेगेटिव नंबर नहीं आते हैं, सारे के सारे 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, अच्छा तो पहले चेक कर लेते हैं इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। उठाओ यहां से, संबंध दे रखा है तुम्हें, एक्स बराबर 3x प्लस 2, x का मान निकालो, क्योंकि हमारे पास संबंध में x ही तो है, हमारे पास इस सेट के अंदर x ही तो, वे x इस प्रकार है कि x को ऐसे लिखा जा रहा है। इसको खोल के देखो क्या चाहिए, देखो ध्यान से, इसको उधर ले आओ, माइनस के 2x बराबर 2, तो अरे जैसे ही यहां से मैंने x का मान निकाला तो भाई साहब x का मान आ गया तुम्हारा -1। सर कहानी खत्म हो गई, किसी ने कैंडिडेट समझे कहानी खत्म, अरे भैया अरे कैसे हो गई खत्म? हमारे पास ये शर्त लगी रखी है कि यहाँ पे क्या है कि x हमारा सारा का सारा प्राकृतिक संख्याओं से आता, तो अरे प्राकृतिक संख्या तो 1 से शुरू होती है, -1 कहां से आ गया? इसका मतलब ऐसा कोई x है ही नहीं है इस सेट के अंदर आ जाए, ऐसा कोई सेट है ही नहीं है, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है, सॉरी ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं है जो इस सेट के अंदर आ जाए। समझ गए? अरे भैया समझ गए, यहाँ पे x का मान बना रहा है और -1 आ रहा है, -1 इसके अंदर आ ही नहीं सकता है। क्या कह रहा है? x इस प्रकार है कि x हमारे नेचुरल नंबर से आ रहा है, इस कंडीशन को होल्ड कर रहा है, तो इस कंडीशन को होल्ड करने वाला ऐसा कोई x नहीं है तुम्हारे पास जो नेचुरल नंबर से आ रहा हो। क्यों? क्योंकि -1 तुम्हारा नेचुरल नंबर नहीं होता है। इसका मतलब सर, इसका मतलब ये हो गया कि सर इस सेट के अंदर ये तुम्हें दिख रहा है कुछ नहीं है, सर ये खाली डब्बा है, सर ये खाली डब्बा है, या फिर ये खाली ऐसे लिख दो इसको, बात खत्म। तो जी हाँ बिल्कुल, ये तुम्हारा एक एम्प्टी सेट या नल सेट है। तो पेपर में तुम्हें जो शर्त दे रखी है तुम्हें उसको उठा के चेक करना है कि यहां से तुम्हें क्या मिल रहा है, x का मान मिल रहा है। यहां समझो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि x है मेरे पास, इस प्रकार से है सारे के सारे x, जो इस शर्त को लागू करते हैं और प्रत्येक x मेरा नेचुरल नंबर से आता है, ऐसे चेक करने हैं। नहीं मिला तो कह देंगे भैया ये तुम्हारा खाली सेट है, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, बात खत्म होगी। आगे बढ़ते हैं, चलो भाई साहब। सिंगलटन सेट क्या कह रहा है, देखो ध्यान से, नाम से फीलिंग आ रही है सिंगल, जैसे तुम सिंगल है, जैसे टू सिंगल है, अखंड सिंगल है। क्या लिखा है देखो, अ सेट कंटेन्स एग्जैक्टली 1 एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। काम खत्म। अकेले तुम अकेले हो, तुम खाली अकेले के एलिमेंट हो तो भैया तुम कहलाओगे सिंगलटन सेट, बात खत्म। सर एक तो ऐसा समझ लो, जब बात है कैसे समझ लो, देखो ध्यान से जैसे समझो। एग्जाम्पल ए बराबर फाइलो, जी मैंने यहाँ रख दो, ये हाँ बिल्कुल भेजा, ये बिल्कुल तुम्हारा सिंगलटन सेट में कंसिडर होगा, ये तुम्हारा सिंगलटन सेट में आएगा। समझ आया कि नहीं आया? दिस इज योर सिंगलटन सेट। पल्ले पढ़ा कि नहीं पढ़ा? अरे बोलो ना, ठीक है सर। अब ये एग्जांपल मान लो ये आ गया पेपर में, अब इसको कैसे पहचानेंगे सर, क्या है ये? देखो ध्यान से, पहले चेक करो क्या है। x इस प्रकार से है, किस प्रकार से कि x बराबर 2x प्लस 2 इसको संतुष्ट करता है। अब चेक करते हैं x का मान क्या आएगा, देखो ध्यान से, x बराबर 2x प्लस 2, x का मान चाहिए सर, x को एक तरफ ले आओ, तो 2x माइनस के हो जाएंगे प्लस के x, सर बराबर में 2 हो गया। सर 2x में से x चला गया, सर x तो बचेगा, सर माइनस का बचेगा, या सर माइनस का बचेगा, -x बराबर 2, सर x का मान आ गया -2। ध्यान से देखो, हमें यहां पे इस दी गई शर्त के मुताबिक x का केवल एक ही मान मिला है, सर वो कौन है, सर वो है -2। बस सर यहां से मुझे x का केवल एक ही मान मिला है, सर वो क्या है, सर वो -2 है, बात खत्म हो गई। मतलब सर इस सेट के अंदर केवल ऐसा एक ही x आएगा, सर वो कौन आएगा, -2 आएगा। तो ये सेट कैसा हो गया भाई साहब, ये सेट तुम्हारा सिंगलटन सेट हो गया। बताओ
कितने स्टूडेंट्स को, कितने कैंडिडेट्स को फीलिंग आ रही है प्रॉपर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल एकदम बेसिक से कहानी चल रही है, टेंशन मत लेना, मैं तुम्हें इतनी ऊंचाई तक लेके जाऊंगा, तुम भी ये बोलोगे हम ये क्या कर रहे हैं, हवा में कहानी चलेगी, मजा आएगा। आगे बढ़ो। अगला भाई था फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। इस कहानी को यही हम देख चुके हैं, अभी थोड़ा और तुम्हें समझा देंगे। अ सेट कंटेन्स फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। बात खत्म हो गई। ऐसा समुच्चय या ऐसा सेट जिसके अंदर एलिमेंट्स को तुम देख सकते हो कितने हैं, तो भैया वो तुम्हारा कौन सा सेट है? भैया वो तुम्हारा फाइनाइट हो गया। जिसके अंदर तुम्हें पता है कि नहीं है, वो तुम्हारा इनफाइनाइट हो गया। एग्जाम्पल तुम्हारे सामने देखो ध्यान से, 1 2 3, तुम काउंटिंग कर पा रहे हो, इसकी क्वांटिटी कितनी है? 3 दिख रहा है साफ साफ, उसकी औकात पता है सर, ये फाइनाइट सेट है। बाकी मैंने सेट लिख रखे कौन कौन से? ये कॉम्प्लेक्स नंबर का, नेचुरल नंबर का, और क्या नाम है, रेशनल नंबर का, इंटीजर का। भैया इनकी औकात तो नहीं पता है। भैया ये कैसे हैं? ये तुम्हारे इनफाइनाइट सेट हैं। इनके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, इनकी औकात का अंदाजा तुम नहीं लगा सकते हो, इसलिए तुमने यहाँ पर केवल सिंबल दे रखा है बस, अलिफ नॉट, अलिफ नॉट। ये कोई सिंबल है जस्ट, ये कोई नंबर नहीं, ये सिंबल है, एक चिन्ह है, प्रतीक है दिखाने का। समझ में आया कि नहीं? बोलो हाँ। तो यहाँ तक कहानी क्रिस्टल क्लियर होगी, उम्मीद करता हूँ। चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, आइए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। तो देखो भाई साहब, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आगे क्या कह रहा है देखो ध्यान से, इक्वल सेट्स। तो 99.99 कैंडिडेट्स के समझ में आ चुका है, इक्वल सेट्स का मतलब है समान सेट, एक जैसे, बिल्कुल हुबहू सेम। देखो क्या लिखा है, 2 sets A and B have same all elements are called equal sets। बात खत्म हो गई है। मतलब ऐसे दो सेट जिनके अंदर सेम एलिमेंट्स है भैया, वो इक्वल कहलाएंगे। जैसे कि एक सेट है 1 2 3, इसके अंदर 3 एलिमेंट आ रहे हैं, एक तो 1 है, एक 2 है, एक 3 है। अब एक सेट B है, इसके अंदर एलिमेंट आ रहे हैं सर 3 2 1, तो अरे उल्टे हैं तो कहा है, तुम जो उल्टा मत समझ लियो, इस सेट B ही है। ध्यान से सुनो, तुम्हारे पास एक झोला है, तुम्हारे झोला में अमरूद डरे हैं, सेब डरे हैं 2, और सामने वाले में 2 अमरूद सेब डरे हैं, तो सेब अमरूद तो है ना, क्वांटिटी चेक करो। अब आगे पीछे वो कैसे हो सकता है? मैंने कहा लिखिए, देखो ऑर्डर नॉट मैटर, मतलब 1 2 3 लिखा है, चाहे तुम 3 2 1 लिखो, बात बराबर है। मतलब जो बात जी लिखी है वही बात जी लिखी है, बस एलिमेंट कितने हैं? थैला में 3 चीजें हम पे, कौन कौन सी हैं? 3 है, 2 है और 1 है। अब पूछा आगे, अब 3 चीज तुमने रखी, अब थैला हिल जाता है, आगे पीछे आ जाती है, लेकिन है तो भी 3 ही चीज ना। तो सेट का मतलब होता है थैला। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। सेट का मतलब है थैला जिसके अंदर 3 एलिमेंट डले हैं, 1 2 3 3 2 1, तीनों एलिमेंट सेम सेम है, तो भैया ऐसे सेट्स को हम कह देंगे इक्वल सेट्स। और मैंने यहाँ पे क्या लिखा देखो ध्यान से, रिपीटेशन नॉट अलाउड। सर मतलब क्या है इसका? सर इसका मतलब समझाइए। देखो ध्यान से, अगर मान लो कोई सेट तुमने ऐसे लिख दिया, A बराबर 1 1 2 3, तो इसका मतलब नहीं है भैया ये 1 1 2 बार क्यों लिखा तुमने? एक ही बार लिखो, रहने दे, बन तो आएगा हमारे झोला में, बन तो आ गया ना झोले में, तो दोबारा नहीं लिखेंगे इसको, बस इतना समझ लो। कहने का मतलब है कि अगर तुमने झोले में लिख दिया, मान लो 1 1 तुमने लिख भी दिया मान लो, तो भी इसका मतलब यही लिखा जाएगा 1 2 3। ध्यान रखना, हमेशा हम सेट के अंदर हमेशा एक एलिमेंट को केवल एक ही बार काउंट करते हैं, चाहे वो सारों 10 बार आ जाए, चाहे 100 बार आ जाए, लिखेंगे वो एक ही दफे, बात खत्म। बोलो समझ गए? देखो ये छोटी छोटी चीजें हैं ना, लिखिए बिल्कुल बारीकी तुम्हें सिखा रहा हूं यार। मैं तुम्हें क्या कहना चाह रहा हूं, 0 से हीरो बनाऊंगा, बस लगातार तुम्हें मेरा सपोर्ट करना है। देखो मैं भाई सीधी बात, एक बात सुन लो मेरी बात थोड़ी सी, तुम्हारे सपोर्ट से मैं चलता हूं। अगर तुम नीचे कमेंट सेक्शन में अच्छे अच्छे कमेंट करके जाओगे और दिल से फीलिंग करके बताओगे कि हाँ कैसा लग रहा है तुम्हें, तो अगली क्लास पूरे जोर और शोर से आने वाली है। क्योंकि मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनो भाई साहब, तुम जितना मुझे सपोर्ट करोगे, जितने जोश के साथ, जितने बेताबी के साथ तुम मेरी क्लास का इंतजार करोगे, सर क्लास, सर नेक्स्ट क्लास, सर नेक्स्ट क्लास, तो भाई साहब उतनी जोर और बेताबी से मैं अगली क्लास लेकर के पूरे जोश के साथ लेकर के आऊंगा। बिल्कुल फ्री में करा रहा हूं, कोई कोर्स फोर्स नहीं, तुमसे कोई ज्यादा पैसा लूंगा। कोर्स लॉन्च करूंगा, अभी नहीं करूंगा, तुम्हें बता रखा है मैंने कब करता हूं। मैं पेपर से 1 1.5 महीने पहले करूंगा, जो मात्र 999 में होगा, और उस कोर्स में हम केवल प्रैक्टिस करवाएंगे। मतलब अभी दूर दूर तक कोर्स का कोई वो नहीं है, और ना मैं तुमसे इतने ज्यादा पैसे लूंगा, ना मैं तुम्हें लूटने आया हूं। समझ आया कि नहीं आया? LT में मैंने तुम्हें बहुत कुछ कराया था, वो तुम्हें पता होगा, बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने तुम्हें कराया था। बहुत सारे बच्चे को कमेंट मेरे पे आते हैं, तो भाई साहब बस मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारा एक छोटा सा कमेंट मेरे लिए इतने बड़े मोटिवेशन का काम करता है। तो तुम जितने अच्छे कमेंट करके जाओगे उतना मुझे मोटिवेशन मिलता है भाई साहब। तो प्लीज 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 कमेंट करके जरूर जाए। और तुम्हें कुछ लगता है नहीं भाई साहब, नहीं देख रहे हो, फटाफट से लाल वाला बटन दबा के सब्सक्राइब कर लो, क्या दिक्कत है? अगली क्लास उतनी जोर से तुम्हारे सामने आ जाएगी, क्या दिक्कत आ रही है? आगे बढ़ते हैं, चलो चलो भाई साहब आगे बढ़ो, आगे चलते हैं। मैं लिख दिया यहाँ पे क्या लिखा, रिपीटेशन नॉट अलाउड। रिपीटेशन अलाउड नहीं होते, बात वही होती है। आगे बढ़ो। इक्विवेलेंट सेट, भाई साहब नाम से फीलिंग आ रहा है, इक्विवेलेंट और इक्वल में बड़ा कंफ्यूजन होता है। अरे भैया इक्वल इक्विवेलेंट क्या कहानी है? देखो ध्यान से, इक्वल का मतलब होता है दो सेट्स तुम्हारे सेम सेम, एलिमेंट टू सेम है सबरे। इक्विवेलेंट में एलिमेंट सेम हो या ना हो, एलिमेंट सेम हो या ना हो, वजन थैला में बिल्कुल होना चाहिए। कहने का मतलब ये है, तुम्हारे चाचा लेके आए सेब 1 किलो और तुम लेके आए हो काजू 1 किलो, वजन तो बराबर है, तो थैला में क्वांटिटी चेक करो, वजन तो बराबर, तो कहो जाओ कि ये थैला जा थैला की इक्विवेलेंट है। चाहे हम बेशक काजू भर रहे हैं, वो मतलब ना कर रहे कच्चू हमारे अंदर, यहाँ पर वजन तक बात होती है, वजन औकात कितनी है।
बस देखो क्या लिखा है, टू सेट्स ए एंड बी हैव सेम नंबर ऑफ कार्डिनल टी, या फिर इन्हें कह लो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट्स। बात खत्म, बात खत्म। देखो ध्यान से, जैसे मैंने लिखा एग्जांपल ए बी सी एक सेट लेगा, इसके झेला में कछू भट्टा भूसा हमें मतलब नहीं है, कितने एलिमेंट है, 3 है। बी में कितने एलिमेंट है, 3 है। बात खत्म, कुछ भी हो हमें मतलब नहीं है, तीनों तीनों बराबर बराबर है, झोला बराबर वजन। तो भैया ए और बी इक्विवेलेंट है। इसको लिखते कैसे, इसको देखो इक्विवेलेंट का चिन्ह ऐसा होता है, ध्यान से सुनो, ऐसे ए छोटी सी लहर उठाई और बी, बस इक्विवेलेंट को ऐसे दर्शाते हैं कि ए सेट इक्विवेलेंट है बी सेट के। बात खत्म हो गई। ये चिन्ह होता है भैया काय का, इक्विवेलेंट का। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा तुम्हारे? अच्छा, अब मैंने एक बात लिखी, क्या लिखी है सर, कि इक्वल सेट्स तुम्हारे हमेशा इक्विवेलेंट होंगे, हमेशा इक्विवेलेंट होंगे, लेकिन इक्विवेलेंट सेट्स तुम्हारे इक्वल नहीं होंगे। सर आप कैसे कह रहे हो इस बात को? छोटी छोटी चीज एग्जाम में आती है यार, देखो ध्यान से। अरे भैया इक्वल तुम कब कहोगे, इक्वल तुम तब कहोगे ना कि जितने जैसे एलिमेंट जाके अंदर है बेई एलिमेंट जाके अंदर हो। अरे जाहिर सी बात है, जब बेई सेम एलिमेंट जाके अंदर है तो दोनों का वजन तो वैसे ही बराबर है। इक्विवेलेंट की कंडीशन केवल वजन मांगती है, एलिमेंट शकल सेम के हो चाहे न हो। अगर सेम शकल के हैं तो भाई सेम सेट है, इक्वल सेट है भी दोनों। अगर वजन बराबर है तो इक्विवेलेंट है। मैंने क्या लिखा है, इक्वल सेट्स हमेशा इक्विवेलेंट होंगे। क्यों? क्योंकि इक्वल सेट का वजन हमेशा बराबर होगा। लेकिन 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 इक्विवेलेंट सेट हमेशा इक्वल हो जरूरी नहीं है। एग्जांपल ये रहा, इक्विवेलेंट है लेकिन क्या इक्वल है? सर नहीं है इक्वल। क्यों? इसके अंदर शकल अलग है, इसके अंदर एबीसी शकल है, इसके अंदर सर 1 2 3 शकल है, शकल सेम कहां है? तो हमेशा ध्यान रखना, इक्वल होंगे तो अपने आप भी इक्विवेलेंट है ही जाएंगे, वजन तो सेम ही होगा। लेकिन इक्विवेलेंट होंगे तो इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। बात 100% हमेशा सत्य नहीं होगी, इसलिए ये लिखा है मैंने, कन्वर्स नॉट ट्रू का चिन्ह होता है ये। बोलो पल्ले पड़ा, मजा आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते भैया। सबसेट्स एंड प्रॉपर सबसेट, बहुत प्यारा चीज है भैया। बच्चा, टुकड़ा, टुकड़े को हम बोलते हैं या बच्चे को बोलते हैं सबसेट। मतलब कहानी कुछ नहीं है। अगर ए और बी तुम पे 2 सेट है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी, अगर 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 ए का प्रत्येक एलिमेंट बी का एलिमेंट है, तब देन ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी। बात खत्म हो गया। ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी डिनोटेड बाय, इसका चिन्ह होता है क्या, ये लगाया, सी बनाई, सी बनाई, नीचे डंडा खींच दिया। मतलब ए के अंदर जो एलिमेंट आ रहा है, ए के अंदर जो मसाला है वो मसाला बी के अंदर आ रहा है, पूरा का पूरा मसाला बी के अंदर है, वो मसाला हूबहू सेम बी के अंदर वो मसाला है। तो भैया ऐसे सेट को हम कहते हैं भैया क्या, सबसेट कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? सबसेट कहते हैं। सर ये क्या बीमारी है भैया? इसको बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। इसको भी तुम्हें समझाऊंगा। इसमें एक ही अंतर होता है, ये इक्वलिटी यहां हट जाती है भैया। अब इक्वलिटी का मतलब समझो। इसका मतलब देखो, सी का मतलब है टुकड़ा। सबसेट की कैटेगरी के अंदर हम दोनों सेट्स को इक्वल भी ले सकते हैं। मतलब प्रत्येक सेट अपने आप का सबसेट होता है। क्या लिखा है? एवरी सेट इज सबसेट इटसेल्फ, इसलिए यहां बराबर लगा है। मतलब अगर ये लिखा है, अगर कोई 2 सेट हैं, अगर ए सेट बी के बराबर है, जैसे ये लिखा हुआ है, तो यहां कहा जाएगा भैया कि बी ए के बराबर है, मतलब बी ए का सबसेट है दोनों एक ही चीज, है दोनों एक ही चीज, बस ये बराबर चिन्ह लगा हुआ है। मतलब समझो ध्यान से, एवरी सेट इज सबसेट इटसेल्फ, प्रत्येक सेट अपने आप का सबसेट होता है। एग्जांपल देखो ध्यान से, ये एक सेट लिखा मैंने 1 2 3, अब इसका मैंने टुकड़े बनाए, कितने टुकड़े बनाए जा सकते हैं? देखो ध्यान से, एक टुकड़ा मैंने ये बनाया बी, 3 2 1, ये टुकड़ा मैंने लिखा है यहाँ पे, है कुछ नहीं, ये सेम ही चीज है। मतलब सर ये हमारा ए और बी ये सेम ही कहानी है, तो भी ये सबसेट में काउंट होगा। मैंने क्या लिखा है? एवरी सेट इज अ सबसेट इटसेल्फ, हर एक टुकड़ा, हर एक सेट अपने आप का सबसेट होता है। सबसेट माने भैया टुकड़ा या बच्चा, ठीक है। अब संपूर्ण रूप से टुकड़ा की तुम बात करोगे, 100% टुकड़ा, मतलब अगर बराबर ना हो, अगर ये दोनों बराबर ना हो, इसके एलिमेंट लेकिन इसके अंदर आ रहे हैं, अगर ये दोनों सेट बराबर नहीं है, इसके एलिमेंट्स इसके अंदर आ रहे हैं। ये एग्जांपल देखो 3,2, अब भी देखो ध्यान से, ये यहीं से तो निकल के आया है, ये यो है बी, इसी का तो बच्चा है, इसके पास ये दो एलिमेंट है, 3 और 2, इसके पास भी ऑलरेडी है, मतलब यहीं से निकल के आया ये, तो इसका सबसेट है। कैसा सबसेट है? लेकिन कैसा सबसेट है भैया? प्रॉपर है। अब समझ में आया प्रॉपर का मतलब क्या है? प्रॉपर का मतलब है कि प्रॉपर ही सबसेट है, वो पूर्ण बच्चा हो। बच्चा कभी भी अपने बाप के बराबर नहीं हो सकता है, लेकिन यहां पे बराबर हो रहा है, क्योंकि सबसेट हमारा बराबर की कंडीशन को होल्ड करके चलता है। लेकिन जो बच्चा होता है वो कभी बाप के बराबर नहीं होता, तो यहां पे इक्वल वाला साइन हटा दिया है, तो इसको बोल रहे हैं प्रॉपर बच्चा है, प्रॉपर सबसेट है। अरे पल्ले पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा, समझ में आया कि नहीं? बोलो। तो ध्यान रखना, प्रॉपर सबसेट की कहानी बस इतनी सी है कि जो सबसेट को हम प्रॉपर कहेंगे वो कभी भी अपने बड़े वाले सेट के बराबर नहीं हो सकता है, हमेशा उससे छोटा रहेगा। लेकिन सबसेट की बात करें तो वो अपने बड़े वाले सेट के बराबर हो सकता है, बस। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन सबसेट एंड सेट, सॉरी, दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन प्रॉपर सबसेट एंड सबसेट।
तो आई होप पल्ले पड़ रहा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अब सर थोड़ा और बता दो अच्छी तरीके से, देखो ध्यान से और अच्छी तरीके से मैं बताते हैं। एक ध्यान से चीज लिखो ध्यान से, फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। भैया फाई क्या होता है? फाई का मतलब सर आपने सिखाया था भैया एम्प्टी, एम्प्टी रिक्त, अलोननेस, खालीपन। साइड सी बात है, असल जिंदगी में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अपने आप में अकेला महसूस ना करता हो। हर एक सेट अपने आप में अकेला होता है, मतलब हर एक सेट का टुकड़ा यानी हर एक सेट के पास एक अलोननेस, एक खालीपन होता है। हर एक इंसान के पास एक अलोननेस होती है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना कि जो फाई है का तुम्हारा जो एम्प्टी समुच्चय होता है वो प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है, सबसेट होता है। सबसेट को हिंदी में उप समुच्चय कहते हैं। बताओ जो भैया देखो ये कुछ चीज नहीं है, गणित पूरा का पूरा तुम्हारा यूनिवर्स है। अपने आजू बाजू तुम जो भी चीज देख रहे हो, देखो और कोई इंसान और कोई टीचर क्या कहते हैं वो मुझे नहीं पता, सब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैं बिल्कुल सबसे छोटा और नाजुक सा टीचर हूँ। मैंने जो चीज़ फीलिंग करी है बस मैं वो सिखा रहा हूँ। अब ये कहूँ लिखी है कि ना लिखी वो मुझे नहीं पता है, लेकिन जो चीज़ मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये चीज़ मैंने खुद अनुभव करी है यार। मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ गॉड। इस संसार की प्रत्येक भाषा, हर एक चीज संसार में एक एक हलचल है रही है, हर एक चीज का मैं तुम्हारी मैथमेटिक्स की किताब में तुम्हें प्रमाण दे सकता हूं कि ये देखो ये लिखी है ये बात। तो गणित कुछ नहीं है, तुम्हारे आजू बाजू की घटनाओं को अनुभव करके इस किताब में पिरोया गया है, जिसे हम गणित के रूप में आज पढ़ रहे हैं। ये सबसेट के इस कॉन्सेप्ट कहां से आया? यहीं से तो आया। हर एक इंसान अपने आप में, हर एक इंसान के पास अकेलापन जरूर होता है, अपने आप हर एक इंसान अकेला होता है। इसीलिए ध्यान रखना कि जो फाई है हर एक इंसान के पास तुम्हें मिलेगा। हर एक सेट का सबसेट होता है फाई, एम्प्टी सेट। बोलो आया ना, पल्ले पड़ गया? ठीक है सर। अब सर थोड़ा और डिटेल में बताओ कि ये सबसेट क्या होती है और कैसे कैसे इसको समझते, देखो ध्यान से इसको और डिटेल में समझेंगे। इसका बहुत अच्छा सवाल पेपर बनता है, बहुत अच्छा सवाल। टेंशन मत लो, पूरा तुम्हें ऐसा करा दूंगा ऐसा तुमने कहीं आज से पहले पढ़ा नहीं होगा, गारंटी है मेरी। मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, इस व्हाइट बोर्ड के भरोसे लाखों बच्चे विश्वास है मेरे ऊपर, ये मुझे भरोसा है इस बात पे। अब देखो भैया एक सेट मैंने लिख दिया यहाँ पे सर, क्या सर लिख दिया आपने 1 2 3। सर इसके आप कितने टुकड़े कर सकते हो? सर इसके आप कितने टुकड़े कर सकते हो? देखो ध्यान से, हम कितने कर सकते हो? देखो 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 सर इसके अंदर मैं ऐसा कर सकता हूँ। देखो पहला टुकड़ा सर फाई, फाई सर फाई ऐसे मत लिखो, इसको गलत हो जाएगा, ऐसा अकेला लिखो। हाँ समझ गए? सर पहला फाई हो गया। ये फाई खुद अपने आप में एम्प्टी समुच्चय है। इसके आजू बाजू तुमने समुच्चय लगा दी, फिर ये खाली नहीं होगा, फिर ये भरा हो गया, इसके अंदर एक एलिमेंट का काम करेगा ये, मैं तुम्हें समझा चुका हूँ। फाई सर एक ही खुद सेट आ जाता है 1 2 3। सर अब अकेला बना सकता है सर, अकेला 2 अकेला 3। बोलो हाँ ना सर, बहुत बढ़िया। सर 1 2 आ सकता है, सर 2 3 भी आ सकता है, सर 1 3 भी आ सकता है। ये आ गया। कोई और आ सकता है क्या भैया? अब नहीं आ सकता। और कोई बच्चे मुझसे बोले कि सर 3 कर दो, अरे बात तो वही है, बाद में तुम कहाँ सिखाई? 3 को चाहे 1 3 को, बात तो एक ही है। क्यों? थैला के अंदर चीज तो अभी 2 ही है, तो काउंट नहीं करेंगे दोबारा। तो कितने बन गए? गिनो बताओ कितने बन गए, गिनो गिनो गिनो। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। सर इसके हमने 8 टुकड़े कर लिए। मतलब तुमसे अगर किसी ने पूछ लिया, तुमसे किसी ने अगर पूछ लिया मान लो कि इस सेट के कितने सबसेट तुम कर सकते हो, इस सेट के तुम कितने टुकड़े बना सकते हो? भैया 8। तो कैसे लिखोगे? देखो टोटल नंबर ऑफ सबसेट बराबर सर 8 हो गए। कितने हो गए सर? 8 हो गए। अभी तुम्हारे पास कोई बड़ा सेट आ गया, फिर क्या करोगे? तो भैया उसके लिए हम पे जुगाड़ है, उसके लिए हम पे फॉर्मूला। सर फॉर्मूला क्या है? सर फॉर्मूला ये है, सर फॉर्मूला है 2 की पावर n। बस बात खत्म हो गई। सर ये फॉर्मूला कैसे काम करता है? ऐसे काम करता है कि मान लो तुम्हारे पास एक सेट है, उसके अंदर n एलिमेंट है, और तुम्हें पता लगाने कि इसके तुम कितने उपसमुच्चय बना सकते हो, तुम इसके कितने टुकड़े कर सकते हो, छोटे छोटे टुकड़े कर सकते हो। भैया 2 की पावर n करके देखो, 2 की पावर 3 2 गुणा 2 गुणा 2 2 दूनी 4 दूनी 8 सर 8। चाहता तो मैं तुम्हें डायरेक्ट ये लिखा सकता था यार, रटने वाला काम नहीं कराता मैं तुम्हें फीलिंग करवाता हूँ ये चीज कैसे आती है, ऐसे आती है। मैं तुम्हें ये भी सिखाऊंगा अभी ये 2 की पावर n कैसे आता है, क्या टेंशन ले रहे हो? ठीक है चलिए अब थोड़ा और आगे बात करते हैं। टेंशन मत लो, ये सेट की जो थ्योरी है ना, ये ऐसी तुम्हें रटा दूंगा, सपने में भी तुम्हें कोई पूछ लेगा तो तुम बड़े आराम से बता दोगे। मैं तुम्हें जो भी कैंडिडेट मुझे यहाँ इसलिए देख रहे हैं कि उन्हें टीजीटी पीजीटी क्लियर करना है, तो भैया अभी छोड़ दें। मैं तुम्हें यहाँ क्लियर कराने नहीं बैठा हूं, मैं तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं कि अगर टीजीटी पीजीटी नहीं भी हुआ तो तुम खाली हाथ नहीं बैठोगे, तुम मार्कर लेके बोर्ड पे खड़े हो जाओगे कि अरे हाँ मैं जो आज पढ़ के आया हूं जो मैं पढ़ा सकता हूं। तुम सब भविष्य के शिक्षक हो,
तुम सब फ्यूचर टीचर हो यार, तो चीजों को तुम ऐसे पढ़ोगे जो तुम्हें पढ़ानी है। यार तुम ऐसे पढ़ोगे कि तुम्हें एग्जाम निकालना है तो बेकार है, राग तो राग खराब हो जाएगा। तुम जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ तुम ऐसे सीखो कि अगर हाँ सर अगर आपने क्लास देख ली, अगर तेरे यहाँ खड़ा नहीं है तब भी तुम मार्कर लेकर के बोर्ड पर 4 बच्चों को पढ़ा सकते हो कि हाँ आज मैंने ये पढ़ा है, जी आज तेरे से क्लास में देखा था और मैं तुम्हें ये हूबहू ऐसा करा सकता हूँ, दिमाग में छप जाना चाहिए। यहाँ सीटेट क्लियर करने नहीं, यहाँ टीजीटी क्लियर करने के लिए नहीं बैठे हो आप इसलिए बैठे हो कि जो पढ़ रहे हो ये ऐसा पढ़ लो एक बार में कि तुम किसी को पढ़ा सको। ये मार कर लेके तुम कहीं खड़े हो जाओ, तुम भूखे पेट ना मरो। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? बिल्कुल ऐसे चीज़ों को पढ़ोगे तो तुम्हें जल्दी याद होगा, एब्जॉर्बेशन ऑटोमेटिक अपने अंदर बॉडी में आएगा। चीज़ों को सीखो, सीखने का प्रयास करो। तुम सब भावी शिक्षक हो यार, एवरीबडी यू आर टीचर। समझ में आ रहा है? तुम सब भविष्य में टीचर बनोगे, मुझसे अच्छे टीचर बनाने कहाँ जाओगे तुम लोग। तो ऐसे बड़ो चीज़ों को एक बार पढ़ के हम किसी को पढ़ा सकें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखो सर एक थोड़ी सी बात और तुम्हें बताता हूँ कि पेपर में थोड़ा डीपली बात करते हैं, थोड़ा डीपली बात करते हैं। देखो ध्यान से, अगर मान लो तुमसे एग्जामिनर ने ये पूछ लिया कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने भैया, तो हाल बता दोगे सर 8 हैं। ठीक है, लेकिन ये तो भैया मोटी मोटी बात होगी, हर कोई ये बता देता है। अब मेन ट्विस्ट यहाँ आता, देखना ध्यान से। अब देखना नंबर ऑफ सबसेट्स कंटेनिंग PQR एलिमेंट्स। सर आपने ये क्या रामायण लिख दी है? तो भैया मैंने रामायण ये लिखी है कि मान लो पेपर तुमसे ही पूछ लिया, कोई तुम्हें सेट पकड़ा दिया, तुमसे पूछी गई कि बताओ इस सेट के ऐसे कितने समुच्चय बनेंगे, जिसके अंदर तुम्हारे केवल और केवल 2 ही अवयव आते हैं। लो भैया आ गया ट्विस्ट। इस सेट के ऐसे कितने टुकड़े बनेंगे जिसके अंदर केवल 2 ही एलिमेंट आते हैं? तुम लपक के बोलोगे सर 1 2 3, सब 3 टुकड़े बनेंगे। अरे यहाँ तो तुमने देख लो, यहाँ तो तुमने इसको टुकड़े करके देखा। वाल मान लो तो मैं कोई बहुत बड़ा सेट दे दूं, फिर तुम कैसे बताओगे कितने टुकड़े आएंगे? है चक्कर आ गए भैया। ये चीज तो इंटर में हर कोई जानता है, लेकिन यहाँ से चीज बड़ी बता रहा हूँ तुम्हें। अगर मान लो पेपर में पूछ लिया गया कि इस सेट के 2 एलिमेंट्स वाले बताओ, 2 एलिमेंट के कितने टुकड़े बनेंगे। अब देखो उसका तरीका समझो, ध्यान से समझना। अब मैं तुम्हें छोटी सी हिंट दे रहा हूँ बाइनोमियल प्रसार, या तुम अभी कुछ मत सीखो, तुम ऐसा सीखो। मैं तुम्हें सिखा रहा हूं, देखो NC0 प्लस परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा था तुमने, क्रमचय संचय नहीं पढ़ा होगा अभी, तुम उस पर ध्यान मत दो, मैं तुम्हें सिखा रहा हूं वो समझो। अब देखो भाई साहब, मैं तुम्हें ये सिखा रहा हूं कि अगर सवाल ऐसा आ गया कि इसमें से ऐसे कितने सबसेट्स बनेंगे जिनके अंदर 2 एलिमेंट्स होंगे, सर वो कैसे निकालेंगे? वेरी सिंपल यार। देखो ध्यान से, ये मैंने तुम्हें रामायण लिख के दिखाई है, अभी तुम इसके बारे में कुछ नहीं जानते हो। मैं तुम्हें आगे सिखाऊंगा जब तुम सीखोगे परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्रमचय और संचय। अभी केवल इतना सीखो, हम सिलेक्शन करने का मैंने तरीका लिखा है। सर इसका मतलब क्या है? देखो ध्यान से, NC0 का मतलब है, C का मतलब होता है कॉम्बिनेशन। हम इसमें से सिलेक्शन कर रहे हैं, चुन रहे हैं। ध्यान सुनना आप कैसे कर रहे हैं। देखो ध्यान से, हमारे पास टोटल नंबर एलिमेंट्स के n है। n एलिमेंट्स में से NC0 का मतलब सिखा रहा हूं, देखो ध्यान से क्या लिखा है। NC0 का मतलब है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है। n एलिमेंट्स में से हम 0 एलिमेंट्स वाले सबसेट्स को चुन रहे हैं, ऐसे सबसेट जिनके अंदर 0 एलिमेंट आते हैं। भैया जाहिर सी बात है, किसी भी सेट के पास ऐसे कितने टुकड़े बनेंगे जिसके अंदर 0 एलिमेंट का मतलब है एक भी एलिमेंट नहीं है? सर खालीपन, अलोननेस हर एक सेट के पास होती ही होती है, एक ही होती है सर, फाई। बोलो कितने बच्चों को ये बात समझ आई? बच्चे नहीं, सारी टीचर। ठीक है, मेरी आदत थोड़ी ऐसी हो गई है। कितने स्टूडेंट्स को, अरे यार कितने क्या नाम है कैंडिडेट्स को बात समझ में आई कि NC0 का मतलब क्या है? सर फाई है इसका मतलब। क्यों? क्योंकि हर एक एलिमेंट्स के पास 0 समुच्चय वाला, 0 सबसेट वाला एक ही ऐसा सबसेट हो जिसके अंदर, क्योंकि हर एक सेट के पास 0 एलिमेंट वाला केवल एक ही सबसेट होता है भैया, वो होता है फाई, खालीपन। ठीक है, आगे बढ़ो। NC1 का मतलब है सर, क्या मतलब है? टोटल नंबर में से वे सारे सबसेट जिनके अंदर केवल और केवल एक ही एलिमेंट आता है, केवल और केवल एक ही एलिमेंट आता है। ध्यान ना, तो भैया NC0 का मान सदैव 1 होता है। ध्यान रखो इसको हमेशा, NC0 का मान सदैव 1 होता है। सर ये मान निकालते कैसे वो समझ लो पहले। ध्यान से मैंने क्या लिखा, देखो मान लो एग्जाम में आ गया जैसे कि NC3, इसका कैसे खोलते हैं सर, इसको खोलने का तरीका सिखा दो। अभी ये क्या है क्या नहीं है उतना डिटेल में बन जाओ, मैं जो सिखा रहा हूँ केवल वो सीखो कर क्या रहा है। देखो ध्यान से, देखो नीचे लिखा है 3, ऊपर वाले को उल्टा खोलेंगे गुणा कर करके 3 बार। कैसे? नीचे जितना लिखा था 3 बार खोलते हैं। देखो n एक बार, n-1, n-2 सर हो गया 3 बार। नीचे जो लिखा है उसको उल्टा खोलते 1 तक, 3 2 1 ऐसे करके। समझ गए? इस तरह से ये कॉम्बिनेशन खुलता है। ठीक है सर, समझ गए? सर NC1 का मतलब क्या है? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स में से वे सारे सबसेट्स जिनके अंदर केवल एक ही एलिमेंट आता है। तो अरे ध्यान से देखो, अरे एक एलिमेंट वाले कितने टुकड़े हैं सर? 1 टुकड़ा, 2 टुकड़ा, 3 टुकड़ा। सर 3 टुकड़े हैं,
3 टुकड़े हैं सर, मतलब 3 ही एलिमेंट थे। तो भैया एक एक एलिमेंट का तुम टुकड़ा बनाओगे, जाहिर सी बात है तुम्हारे पास 10 बॉल हैं एक थैले में, तुम उनको अलग अलग पन्नी में रख रहे हैं। सेट का मतलब क्या है सर, अलग अलग पन्नी है, तो कितनी पन्नी चाहिए तुम्हें सर? 10 ही तो चाहिए। अरे यार एक एक ही तो कर रहे हो तुम, हर एक में 10 ही तो चाहिए। तो जितने एलिमेंट्स होते हैं तो एक एक सबसेट, एक एक एलिमेंट वाले उतने ही सबसेट बनेंगे सर, n ही बनेंगे। अगर n एलिमेंट है तो एक एलिमेंट वाले सर n ही सबसेट बनेंगे, क्योंकि हम जानते हैं एक एक करके करेंगे तो जितने हैं सारे, उन सभी को एक एक बार तो लिखना है, तो जितने हैं उतने थैले चाहिए सर, तो उतने ही जितने एलिमेंट हैं सर उतने ही सबसेट्स बनेंगे। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। 1 2 3 सर, 1 2 3 बात खत्म हो गई। जाहिर सी बात है एक एक करके तुम समझने अलग अलग करोगे, जितने हैं वहां में तो बिटिन तो तुम्हें चाहिए होंगे सर। n आ गया, अच्छी बात है सर। NC2 का मतलब क्या है सर, अभी मैंने तुम्हें सिखाया। यहाँ देखो 1 2 3 वे सारे सबसेट्स जिनके अंदर केवल और केवल 2 ही एलिमेंट आते हैं, जिनके अंदर केवल और केवल 2 ही एलिमेंट आते हैं सर। इसका मतलब क्या है सर, इसको ऐसे खोलेंगे, देखो कैसे खोलेंगे, n-1/2। ये कोई कठिन है क्या, ये कोई कठिन है क्या? अब तुम्हें दिखाता हूं जादू ऑफ मैथमेटिक्स। जादू देखो, मैंने तुमसे पूछी थी कि इस सेट के पास ऐसे कितने सबसेट्स हैं जिनके अंदर 2 एलिमेंट आते हैं सर? आप बोलोगे 1 2 3 है सर। कितने हैं सर? 3 हैं। अब देखो ये चीज तो छोटा सेट था, तुमने पसंगार पैर रखा है तो तुमने देख के हल बता दिया। अगर कोई बड़ा सेट आ गया फिर कैसे बताओगे? फिर ये चीज काम आएगी। देखो ध्यान से, n का मान कितना है सर? 3 3-1/2 सर। 3 में से एक सर 2 होता है, 3 × 2/2 कट सर, आंसर आया 3। अरे 3 ही तो थे हमारे पास। तो ये जादू है। ये चीज आई कैसे, मैं बता रहा हूं, ऐसे आई है ये चीज। हर चीज का अपना अपना औचित्य है। समझ में आया कि नहीं? आप बोलो ठीक है, समझ गए, अच्छी बात है सर। आगे चलते हैं भैया। ऐसे ही 3 वाले आएंगे, 4 वाले आएंगे, अब लास्ट में कौन सा आएगा? हूबहू n वाले आएंगे। अरे जितने हैं तुम पे बितने ही एलिमेंट वाले कितने सेट बनेंगे? जाहिर सी बात, जितने हैं उतने ही वाले सर एक ही बनता है। वो खुद वही होता है, एक ही होता है। ध्यान से सुनना, क्या कह रहा हूं मैं। कोई एलिमेंट तुम पे n है और ऐसा सबसेट बनाओ जिसके अंदर में सारे एलिमेंट आ जाए, तो भैया वो खुद ही होता है। जी बात मैंने लिखी तो जब नीचे सवाल कि एवरी सेट इज सबसेट इटसेल्फ। प्रत्येक समुच्चय अपने आप को उपसमुच्चय होता है। सेम वही बात यहां लिखी हुई है। NCN का मतलब वही हो गया। क्या हो गया सर? कि वे सारे सबसेट जिनके अंदर उतने ही एलिमेंट आते जितने अंदर सेट के अंदर एलिमेंट है। तो वो कौन सा हो गया सर? वो खुद एक ही होता है, हमेशा वो खुद सेट होता है, एक ही होता है ना सर। NCN का मान 1 हो गया, बात खत्म। बोलो है ना? अरे बोलते काहे नहीं हो। ये सर आता कैसे? ऐसे आया, देखो इसको ऐसे खोल के दिखाऊं। n को उल्टा खोलो, n बार n-1 डॉट नीचे, n को खोलो 1 तक उल्टा, n-1। सेम कहानी बनेगी, ये सब कटेंगे, आंसर बनाएगा। तो ऐसा पकड़ो कान, चाहे ऐसा पकड़ो, चाहे फीलिंग कर लो एक ही है तो एक ही है, चाहे मैथमेटिकली देख लो, एवरीथिंग इज परफेक्ट। यही मैथमेटिक्स की ब्यूटी है भैया। समझ गए कि नहीं समझे? अरे अब देखना जादू, देखो जादू कैसे। जादू सर 1 प्लस समथिंग 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 1। ये पूरी कहानी सर चलिए n पदों के लिए सर, n टाइम्स। ये पूरी कहानी चलिए सर n पदों के लिए। इसका मतलब क्या है सर? अरे ध्यान से देखो ना, 1 और 1 हो गया 2। ये कहानी चलिए n पदों तक, तो भैया इसकी जगह आता है 2 की पावर n। तो भैया 2 की पावर n का फॉर्मूला ऐसे करके बना था। इस 2 की पावर n को तुम जूम करोगे तो उसके अंदर तुम एक एक चीज क्लियर होगी कि 2 की पावर n के अंदर वे सबरे हम निकाल सकते हैं कि 2 वाले कितने बनेंगे, 3 वाले कितने बनेंगे। ये सारी कहानी यहीं से आती है। बोलो कुछ नया सीखा तुमने आज? तुम 99% कैंडिडेट्स यहीं तक सीखे होते हैं 2 की पावर n। इंटरमीडिएट के आते हैं 2 की पावर n फॉर्मूला होता है। आता कैसे? इसके पीछे की कहानी क्या है भैया? वो कहानी ये है। तुम इसी फॉर्मूले से सब कुछ बता सकते हो कि कितने एलिमेंट वाले चाहिए, क्या चाहिए। एवरीथिंग कैन बी पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। मजा आया? कितने स्टूडेंट्स ने ये चीज पहली बार देखी है? इस चीज के नीचे कमेंट करके जरूर जाना भैया, मैंने तुमसे फिर बोली है। इतना सा कमेंट इतने बड़े जोश का काम करता है। एक प्यारा कमेंट करके जाओगे, अगली क्लास में और जोश के साथ लेके आऊंगा, टेंशन मत लो। ये व्हाइट बोर्ड है अपना, सस्ता बोर्ड है, कोई दिक्कत वाली बात ना। कंटेंट जहाँ पे हैवी से हैवी आएगा। समझ गए भैया ये 2 की पावर n कैसे आता है? बोलो ठीक है। यहां तक क्रिस्टल क्लियर हो चुका है। तो अब ऐसा दुनिया का कोई सवाल तुम्हें मिल गया जिसमें तुम्हें ये सब पूछा जा रहा हो, बोलो हल की हल कर दोगे। यहां अगर जो भी कैंडिडेट, जो भी स्टूडेंट्स इस औचित्य से पढ़ रहे हैं कि यशवर्धन तैनगोरिया का वीडियो देख करके या तैनगोरिया सर का वीडियो देख करके हम टीजीटी पीजीटी निकाल लेंगे, तो भैया तुम बहुत गलत हो। यहां पर मैं टीजीटी पीजीटी के लिए नहीं पढ़ा रहा, तो मैं यहाँ तो मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं कि अगर तैनगोरिया मौजूद नहीं भी है, ये मारकर तुम्हें पकड़ा दो, तुम इसको अच्छे से पढ़ा सको किसी स्टूडेंट को। तैनगोरिया तो इसलिए नहीं पढ़ा रहा, ये यहां इसलिए मैं खड़ा हुआ हूं कि मारकर अगर मैं तुम्हें पकड़ा दूं तो तुम इसको ऐसे पढ़ा दो, सामने वाले के दिमाग में चीज उतर जाए, आया कैसे, कैसी कहानी चल रही है। तुम सब फ्यूचर के टीचर हो, तुम सब भावी शिक्षक हो यार, टीचर हो तुम, तो चीजों को सीखो। तुम्हें ऐसे सीखनी है चीजें कि तुम्हें पढ़ानी है आगे चल के।
समझ रहे हो? ये चीजें तुम इसलिए नहीं सीख रही कि तुम बस एग्जाम निकाल लो, बस आराम से पेट भरा के मौज लियो बात में। ना 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 ना, ये तुम इसलिए सीख रहे हो, देश का भविष्य तुम्हारे हाथों में है। तुम स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ाओगे, क्या लहजा तुम्हारा होगा, एक एक चीज को ऐसा सीखो तुम इसको मार्कर लेके तुम पढ़ा सको। तैनगोरिया मौजूद नहीं है तब तुम मार्कर लेके उसके अनुपस्थिति में इसको कर सको कि हाँ सर ने ऐसे बताया था, ये 2 की पावर ऐसे करके आता है, और हम किसी भी नंबर ऑफ एलिमेंट के सबसेट्स को हम ऐसे निकाल सकते हैं। अरे समझ में आया कि नहीं आया, बोलो मजा आ रहा है? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ऐसे करके कहानी आई है, ठीक है भैया। अब एक नया शब्द आता है भैया, पावर सेट। पावर सेट, सर पावर सेट क्या होता है? अरे सर कछु हुआ नहीं है, पावर सेट कुछ नहीं होता है। देखो ये होता है पावर सेट, क्या है देखो, कुछ नहीं है, सारे के सारे सबसेट जो तुमने निकाले हैं ये सारे टुकड़े ही तो हैं। इन सारे सबसेट्स को एक थैले में बंद कर दो। सर थैला माने सेट, इन सारे सबसेट्स को एक थैले में डाल देंगे सर, उसे कहेंगे पावर सेट, बात खत्म हो गई। अरे बोलो क्या बोलेंगे, देखो ध्यान से, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स इज कॉल्ड पावर सेट। बताइए यहां तक कहानी क्लियर है? इसको कैसे डिनोट करते हैं भैया? इट इज नोटेड बाय, ऐसे इट इज डिनोटेड बाय P ऑफ ए। इसको बोलते हैं भैया पावर सेट। कैसे काम करता सर ये? कुछ नहीं है, पावर सेट का मतलब क्या है सर? ये सेट बना दिया, सारे लिख दो इसके अंदर, 5 1 2 3 ओ राधे डॉट डॉट डॉट। यहां पूरे बन नहीं पाएंगे इसलिए लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है, डायरेक्ट 1,3। सर ये होगी कहानी खत्म। तो तुमसे किसी ने पूछ लिया कि पावर सेट क्या है भैया? कुछ नहीं है, सारे के सारे सबसेट्स का सेट है जिसके अंदर सारे टुकड़े मौजूद हैं। और तुमसे किसी ने पूछा कि टोटल नंबर ऑफ यानी कि पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स आते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना पावर सेट। अरे भैया नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मतलब क्या है? जितने सबसेट होंगे वही तो सवारे जाके अंदर आएंगे, पावर सेट के अंदर वही तो सवारे आएंगे। तो जाहिर सी बात है 2 की पावर n जो फॉर्मूला है तुम्हारा, ये तुम्हारे पावर सेट के अंदर के एलिमेंट्स को भी काउंट करता है। पावर सेट के अंदर क्या है? पावर सेट के अंदर सबसेट ही तो है, और सबसेट कैसे निकालते हैं? सबसेट होते हैं 2 की पावर n। तो जाहिर सी बात है जितने सबसेट होंगे उतने ही एलिमेंट्स पावर सेट के अंदर होंगे, क्योंकि पावर सेट का चुना है, सबसेट कोई थैला है। बोलो समझ गए? तुमसे किसी ने पूछ लिया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना पावर सेट, वो भी 2 की पावर n। लिख दे रहा हूं आंसर, लिख दे रहा हूं यार, लिख दे रहा हूं। देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट, बोलो पल्ले पड़ गया। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स 2 की पावर n होते हैं। किसी भी पावर सेट के अंदर 2 की पावर n ही एलिमेंट्स होते हैं। क्यों? क्योंकि 2 की पावर n ही सबसेट्स होते हैं। जितने सबसेट होंगे उतने ही एलिमेंट्स पावर सेट के अंदर आएंगे, क्योंकि सारे के सारे सबसेट्स का जो कलेक्शन है वही तुम्हारा पावर सेट कहलाता है। बोलो हाँ या ना? समझ गए? समझ रहे हो कि ना समझ रहे? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। यहां तक उम्मीद करता हूं क्रिस्टल क्लियर होगी, यहां तक पूरी कहानी। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होगी। यहां पर तुम्हें लगा होगा कि हाँ सर कुछ हटके सीख रहे हैं। यहां तक सबको पता होता है, इसके आगे कहानी सर आपने सिखाई है, सीख रहे हैं। ये 2 की पावर n ये डायरेक्ट नहीं आता, ये पूरा सॉल्व करके आता है। लेकिन मैंने तुम्हें इतना नहीं कराया है, जो चीज़ तुम्हारे काम की उतनी करवाऊंगा। मुझे भी पता है कि तुम तैयारी कर रहे हो, इतना डीपली नहीं जाएंगे जहाँ तुम हैंग होने लगे जाओ। इतना बहुत है, इतना सीखे, ये बहुत बड़ी चीज़ है, हर किसी को नहीं आती चीज़। यहाँ तक ऐसे कहानी यहाँ से पहुँच जाते हैं, इतना सीखो, बात खत्म। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं भैया इंटरवल की। सर किसकी बात कर रहे हैं आप? सर हम बात कर रहे हैं इंटरवल की। ध्यान से देखो, इंटरवल्स। इंटरवल्स सर, इंटरवल 2 प्रकार के होते हैं भैया, सबको पता होगा। ये तो क्लोज और ओपन, क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल। सर ये क्या होते हैं? वेरी सिंपल होते हैं सर, कुछ नहीं, वेरी सिंपल। देखो ध्यान से, अगर मैंने लिखा a, b तो ये होगा ओपन इंटरवल। अगर मैंने लिखा ऐसे a, b तो भैया ये होगा तुम्हारा क्लोज इंटरवल। एक एक चीज मैं तुम्हें ऐसे करवाऊंगा जैसे मक्खन होता है ना, वैसे करवाऊंगा। अब कोई स्टूडेंट मुझसे बोले सर ऐसा कर दिया तो, सर ऐसा कर दिया तो क्या होगा? तो सेमी ओपन सेमी क्लोज, ऐसा कर दिया तो सर अब भी सेमी ओपन और सेमी क्लोज ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब समझो उसका मतलब क्या, क्या समझना। अगर ओपन है, ओपन यहां लग गया उसका मतलब है, समझो रियल लाइन पे लेके आते हैं, ये रियल लाइन पे ले आए, ये ए है, ये बी है। तुम्हें पता है कि रियल लाइन पे किन्हीं 2 एलिमेंट के बीच के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, इनफाइनाइट एलिमेंट्स होते हैं। मतलब तुमसे किसी ने बोला कि सर 2 के बाद 3 आता है, तो 2 के बाद 3 नहीं आता है, 2 के बाद 2.0000001 आता है, 2 के बाद 3 नहीं आता है। तुम असली बात मतलब तुम 2 के बाद 3 पे कभी तुम जिंदगी में पहुंच ही नहीं पाओगे। लेकिन अपने कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम इस अंतराल को नगण्य मान करके 2 के बाद 3 लिख देते हैं। प्रैक्टिकली देखा जाए तो 2 के बाद 3 कभी जिंदगी में आएगा ही नहीं तुम्हारा, तुम वहां तक पहुंच ही नहीं पाओगे। 2.00000 कुछ होता ही जाएगा और नहीं पहुंच पाओगे। तो इतना डीपली नहीं पहुंचेंगे, आगे बढ़ो। ठीक है, तो अगर लिखा है 2, 3, मान लो a और b का मान 2 और 3 है,
और लिखा है ओपन इंटरवल है भैया, कुछ नहीं करना है। ओपन का मतलब होता है, ओपन का मतलब है कि ये चीज छूटेगी और ये चीज छूटेगी, इसके बीच में जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं वो सारे तुम्हारे इसके अंदर आ रहे हैं, समझ गए। ओपन का मतलब है जिस चीज के ऊपर ये ओपन लग गया वो चीज छोड़ के, वो चीज को छोड़ के उसके और उसके बीच के जो बचे हैं वो सारे इसके अंदर आ रहे हैं। बोलो समझ गए, बहुत बढ़िया। क्लोज का मतलब क्या है भैया, अगर क्लोज लग गया है तो क्लोज का मतलब ये हो गया सर, क्लोज का मतलब ये हो गया, अगर ए है और ये बी है तो क्लोज का मतलब हो गया कि बीच के तो आएंगे। अब इस बार हम इन दोनों को भी शामिल करेंगे, इस बार हम ए को और बी को दोनों को शामिल करेंगे। अरे ये तो सबको पता होगा यार, सिंपल सी बात है, ओपन क्लोज का ये फंडा होता है, समझ गए। सर इसका मतलब क्या है, सर इसका मतलब है, सर इसका मतलब क्या है कि अगर यहाँ ए लिखा है, अगर यहाँ सर ए लिखा है और सर यहाँ बी लिखा है तो सर बी को तो शामिल करेंगे लेकिन सर ए को शामिल नहीं करेंगे। सर बी को तो शामिल करेंगे, सर ए को शामिल नहीं करेंगे। अगर ये लिखा है सर, अगर ये लिखा है ए बी है तो सर इसका मतलब हो गया सर ए को तो शामिल करेंगे लेकिन सर बी को शामिल नहीं करेंगे। बताओ ये चीज़ सभी के क्लियर है क्या, ये चीज़ सभी के क्लियर है या नहीं बताइए, तभी हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक मुझे बता दो सभी लोगों के यहाँ तक क्रिस्टल क्लैरिटी है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अब एक छोटे से सवाल को देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास को यहीं समाप्त करेंगे क्योंकि आज लंबा लेक्चर हो गया, पहला दिन है, मैंने पहले दिन ही तो मैं इतनी सारी चीज़ें सिखा डाली हैं, ठीक है। अब थोड़ी चीज़ें और सीख लो, थोड़ी क्लास और बकाया है, देखिएगा। अब देखो भाई साहब आज की क्लास के अंतिम सवाल क्या पूछ रहा है, पावर सेट ऑफ 5 पूछ रहा है भैया। कुछ नहीं होता, फॉर्मूला वही लगाएंगे सर 2 की पावर n वाला, लेकिन सर इसके अंदर तो एलिमेंट होते नहीं है। 5 का मतलब होता है खाली सर 2 की पावर 0। सर आंसर आगे अपन बताओ, क्लियर है। पावर सेट ऑफ 5 का मतलब हो गया इसके अंदर तो एलिमेंट होते ही नहीं है, तो 0 एलिमेंट है सर, n का मान 0 है तो 2 की पावर 0 से आंसर आ गया, बन काम खत्म हो गया। इसका बताओ पावर सेट ऑफ पाई, पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ 5, बहुत सिंपल, आराम से करेंगे। ये सवाल आ जाता है पेपर, ये सवाल टीजीटी में पूछ सकते हैं इस बार। चलो यहाँ से चेक करते हैं। सर पावर सेट ऑफ 5 हम जानते हैं सर बन होता है, सर मतलब क्या बचा, पावर सेट ऑफ सर बन आ गया। सर इसके अंदर अब एक एलिमेंट आ गया, बन, ठीक है सर, अच्छी बात है। सर 2 की पावर बन करो, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करो, पावर सेट ऑफ बन सर 2 की पावर बन, सर 2 की पावर बन। सर अब मतलब क्या होगा, सर पावर सेट ऑफ 2 पूछ रहे हैं, इसका मतलब सर इसके अंदर अब 2 एलिमेंट हैं, और 2 एलिमेंट का मतलब क्या है सर, यहाँ पे n का मान सर 2 हो गया। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, तुम नहीं समझ पा रहे हो यार, ध्यान से दोबारा समझो। देखो पावर सेट ऑफ 5 का मतलब क्या है सर, एक अवयव आएगा, तो ऐसे समझो इसके अंदर सर एक अवयव हो गया, अच्छी बात है। अब पावर सेट ऑफ बन मतलब सर इसके अंदर अब एक अवयव आ चुका है। सर अब n का मान अब 1 है, पहले सर n का मान 0 था। अब निकालो इसका पावर सेट सर 2 की पावर बन, सर 2 आ गया, 2 p खत्म हो गई, अब तीसरी p का नंबर आ रहा है। अब सर इसके अंदर हो चुके हैं 2 अवयव हो चुके हैं। सर अब निकालेंगे तो क्या आएगा सर, 2 की पावर n का मान कौन करेगा, 2, 2 की पावर 2, सर आंसर आ गया 4। मजा आया, सवाल में मजा आया। तो बस उम्मीद करता हूं कि आज की पहली क्लास, तड़कती भड़कती क्लास, तुम्हारी रग रग में इस चैप्टर की जितनी मैंने तुम्हें चीजें कराई हैं रग रग में घुल चुकी हैं। अब तुम किसी को भी मारकर लेके बड़े आराम से पढ़ा दोगे, बस मेरी जीत हो गई, यही मेरी जीत हो गई कि तुम अगर सीख गए हाँ कि सर हम इतने काबिल बन चुके हैं इस लेक्चर को देख करके हम अच्छे को पढ़ा सकते हैं, मेरी मेहनत सफल। तो नीचे प्यारे प्यारे कमेंट्स और लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दबा के जाना। इसी के साथ मैं यशवर्धन तनगौरिया लेता हूं आपसे विदा, मिलते हैं अगले जोरदार धमाकेदार लेक्चर में जोरदार कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए सी यू टुमारो, ओके बाय एंड टेक केयर। कमेंट करके जरूर जाना।